हेलो गाइस, दिस इज मिर्ज़ा हसन एंड यू वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। सो अब ला सकते हैं आप सिर्फ 2 वीडियो देख करके फुल मार्क्स। तो ये जो वीडियो होने वाली है इसमें हम आपका आधा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, जो कि होगा राजस्थान से लेकर डेक्कन स्कूल तक। और जो रिमेनिंग सिलेबस बचेगा उसे कंप्लीट करने के लिए हम 1-2 दिन में एक और वीडियो डालेंगे, तो आप उसे देख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, तो आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। सो गाइज़, ये वीडियो सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है, जिसमें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द राजस्थानी स्कूल की, जिसमें ओरिजिनल डेवलपमेंट हम डिस्कस करेंगे, सब स्कूल हम डिस्कस करेंगे, और जो इनकी पेंटिंग्स हैं आपके सिलेबस में उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड देन आता है आपका पहाड़ी स्कूल। इसमें भी हम ओरिजिनल डेवलपमेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सब स्कूल एंड उनकी जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एंड मेन फीचर्स भी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो मुगल स्कूल आता है, फिर मुगल स्कूल में ओरिजिनल डेवलपमेंट इनके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एंड मेन फीचर्स एंड द पेंटिंग्स इनकी डिस्कस की जाएंगी। फिर आता है डेक्कन स्कूल। डेक्कन स्कूल में भी हम ओरिजिनल डेवलपमेंट एंड मेन फीचर्स और इनकी जितनी पेंटिंग्स हैं आपके सिलेबस में उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और बाकी का जो रिमेनिंग सिलेबस है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके भी आप लोग रख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग का इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, उसी से आगे कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी एक एक करके और आपको समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मिनिएचर पेंटिंग, the painting which are small in size but having enough detail in the delineation of different object are called miniature painting। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि छोटे साइज़ की पेंटिंग्स को मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। ठीक है। द पेंटिंग्स ऑफ दिस स्टाइल वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया द सेकेंड हाफ ऑफ द 10th century AD। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि सबसे पहले जो मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत हुई है या इंट्रोड्यूस हुई है इंडिया में, तो वो 10th century में इंट्रोड्यूस हुई है। द मिनिएचर पेंटिंग यूजेस फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स इलस्ट्रेशन एज दे आर पिक्टोरियल ट्रांसलेशन ऑफ poetic verses from epic and as the collection of rural life album and histories folio। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले जो पेंटिंग्स हुई हैं तो वो मैन्युस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में हुई हैं। मैन्युस्क्रिप्ट होता है बहुत पुराने जो टेक्स्ट हैं लिखे हुए या डॉक्यूमेंट्स हैं पुराने, जो कि पुराण वगैरह जो लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले जब हमारे पास पेपर नहीं थे, कपड़ा नहीं था, तो उस टाइम पे क्या था कि जो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है तो वो हमें देखने को मिलता है ताड़पत्र पे, जिसे पाम लीफ कहते हैं। तो पाम लीफ पे यहाँ पर हमें कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने को मिलती हैं और उसी पर पेंटिंग भी बनाई गई हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उनकी शुरुआत जो हुई है वो 10th century में हुई है, और ये पेंटिंग बहुत छोटे फॉर्म में बनाई जाती थी। एंड यहाँ पर जो रूलर्स थे उस टाइम पे, किंग वगैरह, तो वो अपनी लाइफ की एल्बम्स बना करके रखते थे, जैसे जो भी डे टू डे लाइफ में वो करते थे, जैसे वॉर हो गया या पिकनिक्स हो गई या उनके जो दरबार सीन होते थे, तो उनकी पेंटिंग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा की गई हैं मिनिएचर पेंटिंग में। ऐसे ही सबसे पहले अब हम देखते हैं कि कौन सा स्टाइल हमारी पेंटिंग में आया है। तो पाल स्टाइल सबसे पहले यहाँ पर पेंटिंग में हमें देखने को मिलता है। पाल स्कूल यहाँ पर रखा गया है, तो स्कूल का मतलब होता है स्टाइल। तो यहाँ पर पाल स्कूल में हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं सबसे पहले बिहार और बंगाल से बेसिकली। सो यहाँ पर जो क्या था, बिहार में मोनेस्ट्रीज थी। जो पाल डायनेस्टी थी उसमें मोनेस्ट्रीज़ बनाई गई थी। मोनेस्ट्रीज़ हैं जिन्हें यूनिवर्सिटीज़ भी कहा जा सकता है, कि वो सबसे पहली यूनिवर्सिटीज़ जो हमें देखने को मिलती हैं जो है नालंदा एंड विक्रमशिला। सो ये बुद्धिस्ट लर्निंग के जो है ग्रेट सेंटर्स रहे हैं, जिसमें बुद्ध के बारे में पढ़ाया जाता था, क्योंकि जो पाल अंपायर या पाल राजा थे वो बुद्ध को फॉलो करते थे, इसलिए वहाँ पर बुद्धिस्ट टीचिंग हमें देखने को मिलती है। तो जो सबसे पहली हमें जो पेंटिंग देखने को मिलती है वो है प्रजान प्रमिता, बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसका एक यहाँ पर पार्ट है ये। सो एंड नेक्स्ट आता है जैन स्कूल। सो जैन स्कूल में क्या हुआ है, जैन स्कूल जो है वो बेसिकली बिलोंग्स टू जैनिज्म, तो एक जैन धर्म है उससे रिलेटेड है जैन स्कूल या जैन स्टाइल इसे कहेंगे। सो ये जो है यहाँ पर जो पेंटिंग बनी है वो कल्पसूत्र स्टाइल में पेंटिंग बनी है। यहाँ पर कल्पसूत्र स्टाइल की मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें देखने को मिलती हैं। कल्पसूत्र क्या होता है, वो रिलीजियस टेक्स्ट है जो कि पाम लीफ पर बना होता था, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं छोटी छोटी पाम लीफ पर जो ये जितने टेक्स्ट लिखे हुए हैं या ये है, तो ऐसे यहाँ पर टेक्स्ट होते थे बहुत छोटे, ये बहुत छोटे साइज़ के हैं।
आपकी 2 फिंगर के बराबर चौड़ाई होगी इनकी, इतने छोटे साइज़ के हैं ये। एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके जैन स्टाइल के और नेम भी हैं, जिसमें अपभ्रंश स्टाइल इसे कहा जाता है, गुजरात स्टाइल इसे कहा जाता है, या वेस्टर्न इंडियन स्टाइल इसे कहा जाता है। क्योंकि ये बेसिकली गुजरात के साइड का है, इसलिए इसे वेस्टर्न इंडियन स्टाइल भी कहते हैं, गुजरात स्टाइल कहते हैं, और अपभ्रंश स्टाइल इसका नेम है एक। यहाँ से कोई एकाध एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, या फिर अगर नहीं भी पूछा जाएगा तो आपको आगे सिलेबस समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो आपका आता है राजस्थान स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। राजस्थान स्कूल से पढ़ने से पहले हम यहाँ पर इसे मैप से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अभी हम देख रहे थे, नेपाल, बिहार और वेस्ट बंगाल की तरफ जो है पाल डायनेस्टी हमें देखने को मिली, जिसमें पाल स्टाइल की पेंटिंग्स हमें देखने को मिली हैं। जैसे कि हमें बिहार में देखने को मिलते हैं नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज़ या मोनेस्ट्रीज उसे कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें पाल स्टाइल की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद हम जो बात कर रहे थे वेस्टर्न इंडियन स्टाइल की या गुजरात स्टाइल की, तो वो हम आ जाते हैं इधर के साइड में। यहाँ गुजरात के आसपास एरियाज में भी यहाँ पर हमें जैन धर्म से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर जो जैन कल्पसूत्र स्टाइल की पेंटिंग शुरू हुई थी गुजरात में, जिसे कल्पसूत्र स्टाइल की पेंटिंग कहते हैं, तो वही पेंटिंग हमें फिर राजस्थान में देखने को मिलती हैं, राजस्थान के मेवाड़ में। मेवाड़ क्योंकि गुजरात से थोड़ा पास में है, तो इसलिए सबसे अर्लीस्ट सेंटर राजस्थान का हमें मेवाड़ देखने को मिलता है। मेवाड़ उदयपुर में सबसे पहले पेंटिंग देखने को मिली है, जो कि कल्पसूत्र बेस की पेंटिंग है। और ऐसे ही मेवाड़ में शुरू होकर के फिर यहाँ के जो अदर सेंटर हैं राजस्थान के, जो अलग ज़िले हैं अब, तो उनमें हमें पेंटिंग देखने को मिलती हैं। जैसे जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया और जयपुर हो गया, तो ऐसे अलग अलग सेंटर्स हमें फिर पेंटिंग के देखने को मिलते हैं। तो अभी फिर से हम चलते हैं अपने नोट्स पर, और ये नोट आप इसे बाय भी कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डाउनलोड करने में या बाय करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, वहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ओरिजिनल डेवलपमेंट की बात करते हैं राजस्थान की। इन द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी द डेलिनेशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन द जैन कल्पसूत्र स्टाइल। तो जहाँ पर हमने पढ़ा था जैन कल्पसूत्र स्टाइल की पेंटिंग जो है गुजरात में होती थी, तो वही हमें यहाँ राजस्थान में देखने को मिलता है, जो कि स्टार्ट हुआ था मेवाड़ उदयपुर में, जो है राजस्थान का एरिया। इन दीज पेंटिंग वी फाइंड द कोलेब्रेशन ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ लोकल फोक आर्ट्स। तो यहाँ पर हम इसमें मिक्सचर देखते हैं राजस्थान की लोकल फोक आर्ट का एंड द ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ अजंता एंड गुजरात। गुजरात का और अजंता का यहाँ पर हमें ट्रेडिशन देखने को मिलता है। गुजरात का ट्रेडिशन तो हो गया कल्पसूत्र स्टाइल, और अजंता जो है एक केव का नाम है जो महाराष्ट्र में है, तो वहाँ से भी यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स इनकी पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इनके अदर नेम क्या है। जैसे राजस्थान स्कूल के, जैसे हमने पढ़ा था जैन स्टाइल के अदर नेम क्या है, तो ऐसे ही यहाँ पर राजस्थान के भी और नेम हमें देखने को मिलते हैं, जिसे हम हिंदू स्टाइल भी कह सकते हैं और राजपूत स्टाइल की पेंटिंग भी हम इसे कह सकते हैं। पीरियड की बात करें तो 16 to 19 सेंचुरी इसका पीरियड है, और पीक पीरियड यहाँ पर आ जाता है 18 सेंचुरी। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान स्कूल का पीक टाइम क्या रहा है या गोल्डन पीरियड क्या रहा है राजस्थान स्कूल की पेंटिंग का, तो यहाँ पर है 18 सेंचुरी। अर्ली एरिया की बात करें कि सबसे पहले पेंटिंग कहाँ शुरू हुई है, तो वो उदयपुर में हुई है, मेवाड़ उदयपुर। एंड मिक्सचर की बात करें तो गुजरात ट्रेडिशन, राजस्थानी फोक आर्ट एंड अजंता पेंटिंग्स। तो ये पॉइंट वाइज आप को याद करने में आसानी होगी, इसलिए इन्हें पॉइंट वाइज रखा गया है पूरे नोट्स में। ये पूरा नोट पॉइंट वाइज रखा हुआ है। और आप यहाँ पर कई बार हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पॉइंट वाइज आंसर दें या फिर डिस्क्राइब करें पैराग्राफ्स में, तो आपको जिसमें ज़्यादा सहूलियत है, जिसमें ज़्यादा अच्छा लगता है या जिसमें ज़्यादा अच्छे से आता है, वैसे आप लिख सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फुल मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं स्कॉलर की। ये भी क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है आपका एमसीक्यूज में, इसलिए हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को रखा है। तो यहाँ पर स्कॉलर हैं आनंद कुमार स्वामी, जिनके अकॉर्डिंग साइंटिफिक डिवीज़न हुआ है राजस्थान स्कूल एंड द पहाड़ी स्कूल का, जिसमें 200 ईयर का इन्होंने डिफरेंस बताया है। तो वो हैं आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, अब आ जाता है, और ये इनकी जो बुक थी जिसमें इन्होंने बताया है ये चीज़ कि यहाँ पर 200 ईयर का फ़र्क दिखता है राजस्थान और पहाड़ी में, तो वो इन्होंने अपनी राजपूत पेंटिंग बुक का नाम है यहाँ पर, उसमें इसका वर्णन किया है। सब स्कूल की बात करें तो मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर एंड बूंदी की बात करेंगे। अब आता है थीम्स ऑफ द पेंटिंग्स। तो थीम्स यहाँ पर पेंटिंग की बहुत सारी थीम्स हैं, क्योंकि बहुत पेंटिंग हुई है यहाँ पर 16 to 19 सेंचुरी। यहाँ पर 400 साल में कितनी पेंटिंग हुई होंगी अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसी
इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा थीम हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन सब कॉमन थीम है अगर किसी भी एरिया की बात करें तो हम राजस्थान में। सो सबसे पहले आता है वेस्टर्निज्म। वेस्टर्निज्म में क्या है, राम एंड कृष्णा जी का यहाँ पर वर्णन हमें देखने को मिलता है। इन्हें हमने डिस्क्राइब भी कर रखा है, जो थीम है कि वो थीम में क्या चीज़ वहाँ पर डिस्क्राइब की गई। जैसे थीम में कृष्णा जी आ गया, तो कृष्णा को यहाँ पर गॉड एंड आइडियल ऑफ लवर यहाँ पर दिखाया गया है पेंटिंग्स के अंदर। राधा को यहाँ पर ह्यूमन सोल दिखाया गया है, वो गीत गोविंद में। गीत गोविंद है रिटन बाय जयदेव, जो कि 12th सेंचुरी की बुक है, जिसमें राधा और कृष्णा जी का हमें वर्णन देखने को मिलता है। और रसिक प्रिया ये केशव दास की लिखी हुई है, और ये है श्रृंगार रस से रिलेटेड। एंड 12 मासा की बात करें तो ये पोइटिक बुक है, जिसमें 12 मंथ ऑफ द ईयर का वर्णन किया गया है कि कैसे कैसे नेचुरल सीजन्स चेंज होते हैं और इमोशंस लोगों के कैसे बदलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। फिर आता है रस मंजरी, बिहारी सतसई, रागमाला, द 6 मेन राग, रोमांटिक स्टोरीज, लव पोएम, लॉरेल चंदा एंड पुराण। पुराण में रामायणा, महाभारता और भगवत पुराण ये प्रमुख हैं। एंड अदर्स थीम में आ जाता है दरबार सीन, हिस्टोरिकल मोमेंट एंड हंटिंग सीन, पिकनिक, पार्टीज, डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल्स एंड पोर्ट्रेट ऑफ किंग्स, कोर्टयार्ड एंड सिटी व्यूज़ एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो ये जो हैं, ये क्योंकि राजा के अंडर में रह करके यहाँ पर आर्टिस्ट काम करते थे, इसीलिए हमें राजा महाराजाओं से रिलेटेड उनकी लाइफ ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और क्योंकि उनको बहुत शौक होता था, उस टाइम पे फ़ोन या कैमरास नहीं होते थे, तो आर्टिस्ट रखते थे वो अपने कोर्ट में और उनसे पेंटिंग्स बनवाते थे, जो भी सीन चल रहा होता था उनके घरों में। घर मतलब दरबार में या किले में, फोर्ट में, ठीक है, जहाँ वो रहते थे। स्पेशलिटीज़ और फीचर्स की बात करते हैं तो ये लॉन्ग आंसर में लिखना ज़रूरी होता है, कई बार पूछ लिया जाता है अलग से, स्पेशली वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान स्कूल की स्पेशलिटीज़ लिखिए और वहाँ के थीम्स लिखिए, तो ये सारी चीज़ आपको वहाँ पर डिस्क्राइब करनी होंगी। अब स्पेशलिटीज़ एंड फीचर्स में क्या आता है, यहाँ पर कलर स्कीम एंड मटेरियल की बात करें तो इसमें पेपर जो है वसलीज हैंडमेड शीट यूज़ करी गई हैं। और वसली शीट क्या होती है, ये हैंडमेड शीट होती है, इसमें ग्लू मिक्स करके बनाया जाता है, तो ये थिक पेपर हो जाता है एक। एंड आउटलाइन की बात करें तो ब्लैक एंड ब्राउन की गई हैं। ब्रशेज जो है यहाँ पर कैमल एंड स्क्वायरल हेयर के बने हैं। एंड पेंटिंग एक्टिविटी वॉज अ काइंड ऑफ टीम वर्क। तो यहाँ पर पेंटिंग जो होती थी, तो अगर किसी दरबार में 4 आर्टिस्ट रखे हुए हैं, एम्प्लॉय हैं 4 पेंटर्स, तो उनसे राजा कहता है कि ये पेंटिंग बनाइए आप किसी भी टॉपिक पे। जैसे कृष्णा और राधा जी की पेंटिंग बनवानी है, तो उनको वो ऑर्डर देगा। तो यहाँ पर आर्टिस्ट जो है, जो जिस चीज़ में अच्छा होगा उससे रिलेटेड चीज़ करेगा। जैसे कि किसी को आउटलाइन करनी अच्छी आती है तो उससे आउटलाइन कराई जाएगी, किसी को स्क्रिप्ट लिखनी अच्छी आती है तो उससे स्क्रिप्ट लिखाई जाएगी, कलर करना चाहता है तो कलर लिख करेगा। ऐसे ही सारे आर्टिस्ट मिलकर के काम करते थे, और जो मास्टर आर्टिस्ट होता था उसमें वो उसे फिनिशिंग टच देता था। एंड ऑल विमेन पेंटेड इन स्मॉल फिगर एज अ सिंबल ऑफ फेमिनिटी। एंड लार्ज लोटस आइज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। लोटस आइज़ जो होती हैं वो लोटस के पेटल जैसी जो होती हैं, तो उसे लोटस आइज़ कहते हैं। एंड फ्लोइंग ट्रेसेस फर्म ब्रेस्ट, तो जो ब्रेस्ट होते हैं तो वो जो है थोड़े नुकीले से यहाँ पर दिखाए गए हैं। एंड स्लेंडर वेस्ट यहाँ पर दिखाई गई है, गोल सी जो उनकी जो वेस्ट है वो वहाँ पर दिखाई गई है। एंड द रोजी हैंड्स, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैंड यहाँ पर उनके दिखाए गए हैं, उनको कोमलता और उनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेंट किया गया है, इसलिए ऐसी चीज़ें यहाँ पर उसमें ऐड की गई हैं चार्म ऐड करने के लिए। इंडियन लाइफ इट्स डेली एक्टिविटीज़ विद द इमोशंस, तो यहाँ पर इंडिया की जो भी लाइफ्स हैं उस टाइम की, तो वो उसमें डिपिक्ट की गई हैं पेंटिंग्स वगैरह में। 2D पेंटिंग है ये, उनमें कोई हमें शेडिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ फ्लैट कलर वहाँ पर यूज़ हुए हैं, और कलर भी वार्म एंड फ्लैशी कलर हैं। एंड जयपुर में जो है सबसे ज़्यादा, पूरे राजस्थान की बात करें तो जयपुर में सबसे ज़्यादा लार्ज साइज़ फॉर्मेट्स एंड प्रोड्यूस द लाइफ साइज पोर्ट्रेट। ये क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है आपका एमसीक्यूज़ में, तो इसलिए यहाँ पर इसको रखा गया है। आप इसे याद रखेंगे कि लार्ज साइज़ के जो पोर्ट्रेट हैं, लाइफ साइज पोर्ट्रेट, वो जयपुर में बने हैं राजस्थान के। अब सब स्कूल की बात करते हैं, सबसे अर्लीस्ट एरिया जो आता है हमारा वो है मेवाड़। और दिस स्टाइल ट्रेसेस अदर सेंटर ऑफ द राजस्थान स्कूल फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड। फिर 16th सेंचुरी में जब शुरुआत हो जाती है पेंटिंग की मेवाड़ एरिया में, तो राजस्थान के जो और सेंटर्स हैं
वहाँ पर भी इनको कॉपी किया जाता है यहाँ की पेंटिंग्स को। इट्स प्योर बिफोर इट केम इन टू बिग कॉन्टैक्ट विद द मुगल्स। तो ये जब तक मुगल के जो मुगल के राजा वगैरह थे उनके कॉन्टैक्ट में जब तक ये लोग नहीं आए थे तब तक यहाँ पर प्योर इंडियन फॉर्म हमें देखने को मिलती थी, जिसमें गुजरात ट्रेडिशन, राजस्थान का फोक आर्ट एंड अजंता केव्स की यहाँ पर झलक देखने को मिलती थी वहाँ की पेंटिंग्स की। और मेन आर्टिस्ट यहाँ पर हम देखें तो वो हैं साहिबदीन एंड मनोहर। और सम वर्क मेवाड़ स्कूल के देखें तो रागमाला है, यहाँ पर साहिबदीन की पेंटिंग है, रागमाला पेंटिंग, रसिक प्रिया, भगवत पुराण, युद्धकांड। एंड मनोहर की पेंटिंग देखें तो बालकांड ऑफ रामायणा। एक्सेप्शन गिफ्टेड आर्टिस्ट हैं यहाँ पर जगन्नाथ, जो कि बिहारी सही को उन्होंने पेंट किया है। अब जगत सिंह की रामायणा यहाँ पर युद्धकांड बाय साहिबदीन। तो ये जो पूरा हमारा नोट्स है ये आपको मिलता है पूरे एनसीईआरटी का निचोड़। यहाँ पर हर चीज़ को कवर किया गया है, छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ ज़्यादातर जितने भी एमसीक्यूज़ आते हैं वो आपके या तो पेंटिंग से बनते हैं या फिर ऐसी चीज़ें उसमें पूछी जा सकती हैं। अब बात करते हैं नाथ द्वार की, जो है सब सेंटर ऑफ द मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल के अंदर भी, मेवाड़ सब स्कूल जो है उसके अंदर भी एक हमें स्कूल देखने को मिलता है जो है नाथ द्वार। अब इसमें क्या है, इमर्ज एज अ स्कूल ऑफ पेंटिंग इन द लेट 17th सेंचुरी। ये जो नाथ द्वार है यहाँ पर लेट 17th सेंचुरी में हमें पेंटिंग्स होती हुई दिखती हैं बहुत मतलब बड़े पैमाने पे। अब फेमस फॉर पिछवई, ये जो नाथ द्वार है, नाथ द्वार में पेंटिंग जो है पिछवई के लिए फेमस है। और पिछवई क्या होता है, वो है बैकड्रॉप इन लार्ज साइज श्रीनाथ जी's पेंटिंग वर पेंटेड ऑन क्लॉथ फॉर द डाइटी श्रीनाथ जी फॉर सेवरल फेस्टिवल एंड ओकेजन्स। तो ये जो पर्दा लगाया जाता था ये ऐसे लगता था जैसे अभी जागरण वगैरह होते हैं तो जागरण में जैसे मूर्तियाँ आगे रखी जाती हैं और पीछे एक कर्टन लगाया जाता है, तो ये कर्टन जो है बड़े साइज़ का कर्टन होता था और उस पे श्रीनाथ जी की पेंटिंग बनाई जाती थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर नाथ द्वार में जो पेंटिंग है वो पिछवई है। और पिछवई क्या होता है वो आपको पता लगा कि जो पीछे लगा होता है एक बड़ा सा कर्टन जिसमें श्रीनाथ जी की पेंटिंग होती है वो ये पिछवई कहलाता है। अब महाराजा जगत सिंह सेकंड की बात करें तो यहाँ पर फोलियोस पेंटिंग हमें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। फीचर्स ऑफ द मेवाड़ पेंटिंग, अब मेवाड़ पेंटिंग के फीचर्स जो हैं, भक्ति मूवमेंट की पेंटिंग यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ब्राइट एंड ब्रिलियंट कलर्स आर यूज्ड, मेल एंड फीमेल हैव लॉन्ग नोज, ओवल शेप फेस, फिश लाइक आइज़। और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर फिश लाइक आइज़ भी कर सकते हैं और आप लोटस शेप की आइज़ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड मेल यूज़ लूज फिटिंग गारमेंट्स पटका एंड टर्बन, एंड फीमेल यूज़ लूज लॉन्ग स्कर्ट एंड चोली ट्रांसपेरेंट ओढ़नी, फीमेल स्मॉलर देन द मेल। तो यहाँ पर ये सारे इसके फीचर्स हैं और ये फीचर आप हर सब स्कूल में ऐड कर सकते हैं अगर कोई भी सब स्कूल आपका लिखने के लिए आता है। सिर्फ राजस्थानी स्कूल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब पेंटिंग देख लेते हैं। सबसे पहली पेंटिंग जो है आपके सिलेबस में वो है मारू रागनी। मारू रागनी क्या है, मारू रागनी एक ढोला और मारू की स्टोरी, लव स्टोरी यहाँ पर पेंट की गई है। और ये पेंटर हैं इसके साहिबदीन। साहिबदीन ने इस पेंटिंग को पेंट किया है मारू रागनी को, क्योंकि आपने देखा साहिबदीन ही फेमस पेंटर हैं मेवाड़ स्कूल के, तो उन्होंने ये पेंटिंग पेंट की है जो आपके सिलेबस में है। अब कलर की बात करें, कलर या मीडियम, तो वो वाटर कलर है, टेक्निक टेम्परा है, सब स्कूल मेवाड़ है, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर की अगर बात करें, दिस इज़ द रागमाला सीरीज पेंटिंग बाय साहिबदीन एंड दिस पेंटिंग बेस्ड ऑन फेमस राजस्थानी लव स्टोरी ढोला एंड मारू। ढोला एंड मारू की यहाँ पर लव स्टोरी हमें देखने को मिलती है। और ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन में ऐसे कोई एक लाइन दे देगा आपसे, जैसे ढोला एंड मारू आर शोन ट्रैवलिंग ऑन अ कैमल थ्रू अ डिजर्ट विद ढोला राइडिंग द कैमल एंड लुकिंग बैक एट मारू। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये आप पहचानिए कि कौन सी पेंटिंग है और ये किस सब स्कूल की पेंटिंग है या किस स्कूल की पेंटिंग है, इसके आर्टिस्ट का नेम क्या है, इसका आप मीडियम लिखिए, टेक्निक लिखिए, सब स्कूल लिखिए, कलेक्शन लिखिए, सब्जेक्ट मैटर भी आप इसको डिस्क्राइब कीजिए और कंपोजिशन लिखिए इसका। तो ऐसे ये क्वेश्चन आएंगे आपके कोई भी मतलब इस पेंटिंग के अंदर से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी दो लाइंस दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी पेंटिंग है। तो आपको यहाँ पर पेंटिंग बहुत अच्छे से देख करके जानी होंगी जितनी भी पेंटिंग्स हैं। और यहाँ पर हमने कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं पेंटिंग्स के वो हमने हर पेंटिंग के रखे हुए हैं, तो वो तो आप याद करके जाएंगे ही जाएंगे। और फिर उसके बाद आप पेंटिंग में जितना भी मस्का लगा सकते हैं आप लगा दीजिएगा। अगर 200 वर्ड्स में लिखने के लिए आया और 100 वर्ड में अगर लिखने के लिए आता है तो ये पॉइंट्स लिख करके आप
रहने दे सकते हैं, और या फिर आप उसे 100 वर्ड्स करने के लिए थोड़ा बहुत इसमें मस्का वगैरह लगा सकते हैं। और मस्का भी ऐसा लगाएंगे कि जो कॉमन हो, ऐसा नहीं कि वो मैच ही नहीं कर रहा है पेंटिंग से, कुछ भी उसमें लिख दिया है। मस्का लगाना मतलब जैसे यहाँ पर एक कैमल है, कैमल को इतना डेकोरेटेड किया गया है, और जो भी उसमें कलर आपको दिख रहे हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड जैसे यहाँ पर ढोला ने सर पे टर्बन पहनी है, टर्बन में भी कुछ ऑर्नामेंट हमें देखने को मिलते हैं। ओढ़नी ट्रांसपेरेंट है यहाँ पर मारू की, और उनके हाथ में एक तलवार भी दिख रही है हमें। जो कैमल है वो मोशन में है, उसका पैर उठा हुआ दिख रहा है हमें, और यहाँ पर डॉग इनके साथ है और 3 एस्कॉर्ट्स इनके साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पॉइंट्स देखें तो सेट ऑफ रागमाला पेंटिंग हो गया ये, एंड इट इज़ वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ मेवाड़ स्कूल, अ लव स्टोरी ऑफ प्रिंस ढोला एंड प्रिंस मारू, एंड मारू इज़ ऑल्सो शोन इन टिपिकल राजस्थानी कॉस्ट्यूम। 5 human figures are shown in the painting, 1 camel and 1 horn are shown in the walking position, and Dhola and Maru are shown traveling on a camel through a desert, with the Dhola riding the camel and looking back at Maru। तो यहाँ पर ये कैमल राइडिंग हो रही है, इनके पास स्कूटी थी नहीं तो भाई ये कैमल लेके निकल गए। इसमें क्या है, इसमें ये जो दोनों ढोला एंड मारू हैं, इनकी जो इंगेजमेंट कह सकते हैं या शादी कह सकते हैं, तो बचपन में पहले शादियां हो जाती थी, तो यहाँ पर पहले बचपन में शादी हो गई है इनकी। और इन लोगों को बाद में याद नहीं रहता है, मतलब मारू को तो याद रहता है लेकिन ढोला भूल जाता है और कोई दूसरी शादी कर लेता है ये, क्योंकि इनका अलग अलग राज्य के ये लोग हैं, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब मारू तो याद रखती है लेकिन ढोला भूल जाता है। फिर मारू क्या करती है, एक चिट्ठी भेजती है कि मारू तुम्हारा अभी तक इंतज़ार कर रही है, तुम बहुत बड़े हो गए, और जो भी लिखा होगा जो भी है, तो वो वहाँ तक लेकर के जाते हैं। और इनकी जो वाइफ है वो उस पत्र को देख लेती है, और वो पत्र पढ़ के फाड़ देती है, और उससे कह देती है कि हाँ मैं उनको बता दूंगी, लेकिन वो बताती नहीं है, उसको फाड़ करके छुपा देती है कि अगर उसे पता चला तो वो ज़रूर उसे शादी करके ले आएगा, उसको याद आ जाएगा सब, तो वो नहीं बताती है उसको। फिर वो दोबारा क्या करती है, उस कुछ दिन इंतज़ार करती है, फिर दोबारा उसकी किसी को भेजती है, वो फिर से ऐसा ही होता है उसके साथ। फिर तीसरी बार एक बंदे को भेजती है, पूरी स्टोरी लिखती है वो एक सॉन्ग के बेस में, और उस सॉन्ग को वो उसके महल के बाहर उससे कहती है कि वहाँ खड़े होकर के आप इसे गाना, और वो इसको सुनेगा और उसको सब याद आ जाएगा। तो ऐसा ही होता है, फिर उसे सब याद आ जाता है, फिर वो सबसे फास्टेस्ट अपनी ऊँटनी लेकर के यहाँ से दौड़ता है उसकी तरफ, उसके राज्य की तरफ। लेकिन ये जो सीन है ये वापस उनके आने का सीन है, जब वो घर वापस आ रहे हैं उसको लेकर के। इसमें ये डिटेल है, आप ये स्टोरी भी इसमें लिख सकते हैं, अगर 200 वर्ड्स में अगर ये आती है तो आप ये स्टोरी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। डिटेल्स अबाउट मिनिएचर आर रिटन विद द हैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेंटिंग, द होल कंपोजिशन शोन रिदम मोशन एंड बैलेंस। तो यहाँ पर हमें पूरा एक अच्छा कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है जो बैलेंस्ड है। बैलेंस मतलब इसमें जो सारी चीज़ें बनी हुई हैं वो ऐसे नहीं है कि कहीं पे कोई चीज़ बड़ी बना दी है, कहीं छोटी बना दी है, यहाँ पर सब बैलेंस्ड है। अब आता है बूंदी सब स्कूल। बूंदी सब स्कूल में जो है, पहले आपके सिलेबस में पेंटिंग हुआ करती थी लेकिन अभी कट गई है, तो यहाँ पर पेंटिंग बनने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप यहाँ पर बूंदी सब स्कूल से थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। जैसे कि ये हाड़ा डायनेस्टी के रूलर्स यहाँ पर रूल करते थे, एंड अर्लीस्ट जो मिनिएचर पेंटिंग यहाँ पर है तो वो चूनार में पेंट हुई थी, और वो भी भोज सिंह के टाइम पे। एंड द बिशन सिंह सक्सीजर राम सिंह बिल्ड चित्रशाला पेंटेड बाय म्यूरल पेंटिंग, रॉयल प्रोसेस हंटिंग एंड एपिसोड्स ऑफ कृष्णा स्टोरीज। तो यहाँ पर जो बिशन सिंह है, सक्सीजर ऑफ राम सिंह, वो जो है यहाँ पर चित्रशाला एक वो करते हैं, बिल्ड करते हैं। चित्रशाला मतलब पेंटिंग की वर्कशॉप जहाँ पर लगती थी या काम करते थे वहाँ पर पेंटर्स, तो वो यहाँ पर एक बनाई जाती है जिसकी दीवारों पे म्यूरल पेंटिंग हमें देखने को मिलती हैं। और म्यूरल पेंटिंग होती है जो दीवार पे उभरी हुई सी जो पेंटिंग्स होती हैं उन्हें म्यूरल कहते हैं। बूंदी हाई क्वालिटी पेंटिंग्स वर मेड इन द 17th सेंचुरी। तो यहाँ पर जो इसका बूंदी सब स्कूल का स्पेशली अगर बात करें गोल्डन पीरियड की, तो वो 17th सेंचुरी होता है। ओके, फेमस पेंटिंग की बात करें तो वो है भैरव रागिनी एंड समर एलिफेंट। फेवरेट थीम अगर यहाँ की बात करें तो रागमाला, बारामासा, रसिक प्रिया एंड राग दीपक, जो कि पोर्ट्रेट में हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पेंट हुई हैं, ये इनके फेवरेट थीम है। फीचर्स ऑफ द बूंदी सब स्कूल की बात करें तो कीन इंटरेस्ट इन लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड, हिल्स एंड थिक जंगल एंड वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ जो होता है जो पानी में रहने वाली चीज़ें हैं उनको वाटर बॉडीज़ कहते हैं, और यहाँ पर हिल्स एंड थिक जंगल मतलब घने जंगल यहाँ पर पेंट किए गए हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर नेचुरल पेंटिंग ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग्स जो है वो एलिफेंट है, ये भी जंगल का एक सीन है। एंड ह्यूमन फेस
his round and small eyes and nose add charm and emotion to the figures. लैंडस्केप ऑफ हिल, थिक जंगल, ये वही है ऊपर वाली लाइन समथिंग. सो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं. अब आता है जोधपुर सब स्कूल. जोधपुर क्या है? राव जोधा फाउंडेड जोधपुर इन 1459 फ्रॉम मेवाड़. एंड जोधपुर पेंटिंग मोस्टली इन्फ्लुएंसेस बाय मुगल स्टाइल. जो मुगल डायनेस्टी है उसका यहाँ पर हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है या फिर मिक्सचर देखने को मिलता है पेंटिंग्स में. और अर्लीस्ट सैट्स पेंटिंग इन पाली इज रागमाला बाय वीर जी की लिखी हुई है पाली. सबसे पहले जो पेंटिंग देखने को मिलती हैं वो पाली रागमाला पर देखने को मिलती हैं. अ प्रोडक्टिव पीरियड स्टार्टेड बाय महाराजा जसवंत सिंह. अ ट्रेंड ऑफ फॉर डॉक्यूमेंट्री स्टार्टेड अंडर महाराजा जसवंत सिंह. डॉक्यूमेंट्री मतलब यहाँ पर कोई मूवी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है जो डॉक्यूमेंटेशन लाइक फाइल रखने का या फोलियोज़ रखने का या एल्बम रखने का जो ट्रेंड शुरू हुआ है वो महाराजा जसवंत सिंह के टाइम से हुआ है. कि ये सारे जितना भी जो इनके टाइम पे एक्टिविटीज़ होती होंगी इनके हॉल में या दरबार में, तो वो सारी पेंट करवा करके ये अपने पास फोलियोज रखते थे. प्रोमिनेंट वर्क की बात करें तो वो भगवत पुराण है. भगवत पुराण की पेंटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं. एंड लास्ट फेज ऑफ जोधपुर पेंटिंग्स इन द रीन ऑफ मान सिंह. जो लास्ट फेज़ है हमारी पेंटिंग का जोधपुर का, तो वो मान सिंह के टाइम में देखने को मिलता है. मान सिंह पीरियड की पेंटिंग हम देखें तो रामायणा, ढोला मारू बहुत फेमस लव स्टोरी है राजस्थान की, इसलिए इसकी हर जगह पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं. अभी भी बहुत सारे पेंटर्स इस पर पेंटिंग करते हैं. पंचतंत्र, शिव पुराण, ये सारे थीम हमें पेंटिंग्स के देखने को मिलते हैं. एंड मान सिंह वॉज द फॉलोअर्स ऑफ नाथ संप्रदाय. नाथ संप्रदाय मतलब नाथ, जो हम बात कर रहे थे पिछवई वाली नाथ द्वार की, तो वो ये नाथ संप्रदाय को फॉलो करते थे. एंड सेट ऑफ पेंटिंग नाथ चरिता, इसलिए यहाँ पर हमें नाथ चरिता का सेट भी देखने को मिलता है. एंड मान सिंह पोएम कृष्ण विलास, इसको भी यहाँ पर पेंट किया गया है. फीचर्स ऑफ जोधपुर और टॉल फीमेल फिगर्स. Heads are smaller in comparison to the body. Female figures shorter than the male. Jodhpur painting are somewhat larger than the other painting. तो यहाँ पर हमें पेंटिंग देखने को मिलती है कि सारी जितनी भी पेंटिंग्स है पूरे राजस्थान में उनसे यहाँ पर थोड़ी सी लार्ज पेंटिंग हमें देखने को मिलती हैं. अब बात करते हैं पेंटिंग जो आपके सिलेबस में है, वो है चौगन प्लेयर. तो इसे दाना आर्टिस्ट ने बनाया है. जोधपुर की ये पेंटिंग है. मीडियम वाटर कलर टेक्निक टेम्परा कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. सब्जेक्ट मैटर की बात करें, दिस पेंटिंग इज अ शोकेस ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ रॉयल फैमिली एंड शोइंग द इंटरेस्ट टूवर्ड स्पोर्ट्स. तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि रॉयल फैमिली जो है कैसे इंटरेस्ट दिखा रही है यहाँ पर स्पोर्ट्स के प्रति. एंड कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो भी आपको यहाँ पर पेंटिंग में दिख रहा है वो सारा ये इसका कॉम्पोजिशन होता है. तो कॉम्पोजिशन आप इसकी शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि इसमें दो प्रिंसेस जो हैं वो अपने अटेंडेंट के साथ खेल रही हैं या फिर इनकी फ्रेंड्स भी कह सकते हैं इनको. सो टू प्रिंसेस आर शोन प्लेइंग पोलो विद देयर फोर अटेंडेंट एंड दाना रिप्रेजेंट जोधपुर पेंटिंग ऑफ मान सिंह रीन. एंड प्रिंसेस आर शोन फेसिंग ईच अदर, हॉर्सेस आर फेसिंग ईच अदर टू विद देयर uplifted legs. And horses are minutely decorated. Uplifted legs of the horses are showing motion. And women depicted in Mughal style. Costume are in the Rajput style. And the flat green background is suggestive of the indigenous preference for flat surface. The painting is inscribed with the lines of the upper portion that is translated as beautiful maidens on horseback playing. तो ये सारी चीज़ आपको इस पेंटिंग में हमें देखने को मिलती है. और यहाँ पर जो ये फ्लैट बैकग्राउंड है इसका, जो ये येलोइश ग्रीन कलर दिख रहा है, तो ये इंडियन बैकग्राउंड है या इंडियन स्टाइल है ये, क्योंकि इस इंडियन स्टाइल में जो है ज़्यादातर फ्लैट बैकग्राउंड हमें देखने को मिलते हैं. यहाँ पर आप ये जो फोरग्राउंड में थोड़ी सी ग्रास वगैरह दिख रही है, ये इसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं पेंटिंग के अंदर. और इनके हॉर्सेस तो डेकोरेटेड हैं ही, चाहे वो आपकी अटेंडेंट हो या फिर मेन प्रिंस हो, तो सबके जो हॉर्स हैं वो डेकोरेटेड हैं. और इवन ये जो अटेंडेंट हैं इन्होंने भी बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट यहाँ पर पहने हुए हैं और सब जो है अपने कब्जे में लेने के चक्कर में है ये बॉल को. तो ऐसा कुछ यहाँ पर गेम चल रहा है जो कि पोलो गेम है. पोलो या इसे चौगन प्लेयर भी कह सकते हैं, चौगन ही कहते हैं पोलो को भी. अब आता है बीकानेर. ठीक है, बीकानेर राव बीखा राठौर एस्टेब्लाइज इन 1488. अनूप सिंह इन इंस्टीट्यूटेड लाइब्रेरी.
अनूप सिंह ये आर्टिस्ट का नेम नहीं है, ये एक राजा का नेम है। एंड बीकानेर स्कूल पेंटिंग इन्फ्लुएंसेस बाय मुगल बिकॉज ऑफ द लॉन्ग एसोसिएशन विद द मुगल्स। तो यहाँ पर इनके जो है रिश्ते नाते बहुत ज़्यादा लंबे चले हैं मुगल के साथ, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है मुगल पेंटिंग का। सेवरल मास्टर ऑफ मुगल वर्क विद द बीकानेर आर्टिस्ट। तो यहाँ पर मास्टर का मतलब है जो बहुत अच्छे होते थे आर्ट में, तो उनको यहाँ पर मास्टर कहा जाता था। तो ये सेवरल मास्टर जो हैं मुगल के, उन्होंने बीकानेर के आर्टिस्ट के साथ मिलकर के काम किया है। क्योंकि जैसे हमारे राजा, ये राजा हो गए राजस्थान के, ये हो गए मुगल के, तो इन दोनों में भाई रिश्तेदारियां हैं। इन्होंने जो है एक अपनी पुत्री की शादी करा दी इधर या उधर, तो अब इनकी जो है रिश्तेदारियां हो गई। तो अब जो इनके आर्टिस्ट हैं, ये आर्टिस्ट हैं इनके, तो ये भी भाई जब राजा इनके यहाँ पर घूमने के लिए जा रहा है, तो अपने साथ वो अकेले तो जाते नहीं थे कि बाइक लिए और उठा के चले गए, उनके साथ पूरा लश्कर जाता था। तो लश्कर में आर्टिस्ट लोग भी जाते थे, फिर वो उनकी शान व शौकत, जो भी उनकी मेहमानदारी, मेहमान नवाजी होती थी या पार्टीज़ होती थी, तो उनको वहाँ पर देखते थे, निहारते थे, और फिर आकर के उन्हें पेंटिंग बनानी होती थी उस पर। तो ऐसे यहाँ पर पेंटिंग्स बनी हैं। कोर्ट लाइफ इसे ही कहते हैं जो इसमें पेंट हो रखी हैं। तो ऐसे इन लोगों ने एक दूसरे के साथ मिल करके काम किया है। जैसे मुगल के जो मास्टर आर्टिस्ट हैं वो बीकानेर गए, तो बीकानेर में उन्होंने आर्टिस्ट के वर्क देखे वहाँ पर, तो उनको सजेस्ट किया कि हम लोग ऐसा करते हैं, आप ये कर सकते हैं। उनको सजेशन दिए, उनको अच्छे लगे, उन्होंने उन सजेशन को माना और उसमें अपनी पेंटिंग में अप्लाई किया। तो ऐसे यहाँ पर हमें उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। उस्ताद अली रज़ा दहली पेंटर। दहली मतलब दिल्ली से जो है मुग़ल सल्तनत चलती थी कुछ टाइम पे, तो इसलिए दिल्ली के पेंटर यहाँ पर कहा गया है उन्हें। करण सिंह एम्प्लॉय हिम इन बीकानेर कोर्ट। और जो राजा है यहाँ पर करण सिंह, तो मुगल्स आर्टिस्ट को लेकर के अपने कोर्ट में उनको रख लिया कि आप हमारे यहाँ पर काम कीजिए। एंड इन द रीन ऑफ अनूप सिंह, रुकनुद्दीन केम फ्रॉम मुगल। अनूप सिंह के टाइम में रुकनुद्दीन एक आर्टिस्ट हैं जो आते हैं और यहाँ पर बीकानेर के कोर्ट में काम करते हैं। हुज स्टाइल वॉज मिक्स इंडियन, पर्शियन एंड मुगल स्टाइल। तो ये जो आर्टिस्ट हैं सबके साथ काम किया है इन्होंने सारे, पहले क्योंकि पर्शिया से आए थे मुग़ल के आर्टिस्ट, फिर उन्होंने इंडिया में आकर के काम किया, फिर उन्होंने राजस्थान के आर्टिस्ट के साथ मिलकर के काम किया। तो उनका जो आर्ट है, आर्ट वर्क है, आर्ट स्टाइल है, वो सबके साथ मिक्स हो गया। और रुकनुद्दीन वर्क रामायणा, रसिक प्रिया एंड दुर्गा सप्तती। एंड अनदर आर्टिस्ट इब्राहिम नाथू, साहिबदीन एंड ईशा एंड बीकानेर स्टूडियो नेम मंडी। और सुपरविज़न अंडर रुकनुद्दीन, इब्राहिम और नाथू। सुपरविज़न मतलब यहाँ पर ये मेन आर्टिस्ट थे, ये जो छोटे आर्टिस्ट थे वहाँ पर उनको ये इनकी देख रेख में काम होता था वहाँ पर, ये सजेस्ट करते थे चीज़ें। और जो इनके वर्कशॉप का नाम है, आप जहाँ पर पेंटिंग्स होती थी उसे अटेलियर कहते हैं इंग्लिश में, तो उसका नाम मंडी था यहाँ के। और सेवरल मंडी एग्जिस्ट इन बीकानेर इन अनूप सिंह रीन। तो बहुत सारी मंडी यहाँ पर खोली गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग बनाई जा सके। म्यूरल पेंटिंग ऑल्सो डन टू डेकोरेट चंद्र महल, सुजान महल, अनूप महल एंड फूल महल। म्यूरल पेंटिंग जो होती है, जो उभरी हुई दीवारों पर पेंटिंग बनी हुई होती हैं, वो पेंटिंग्स बनाई गई इन चंद्र महल, सुजान महल, अनूप महल और फूल महल को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए ये सारी पेंटिंग्स बनी। फीचर्स ऑफ द बीकानेर पेंटिंग की बात करें तो क्लाउड्स आर पेंटेड इन सर्कुलर स्टाइल एंड हंटिंग सीन ब्यूटिफुली डिपिक्टेड इन ह्यूमन फिगर। यहाँ पर लाइट लिप्स, हाफ ओपन आइज, स्मॉल चिन, वेरी थिन रिस्ट एंड मोस्टिचेस ऑफ मैन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और मूछें तो वैसे भी राजस्थान का जो है ना थोड़ा स्टाइल है, आजकल भी वहाँ की पेंटिंग में हमें मूछें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर भी मूछें बनाई गई हैं। मेन थीम्स जो हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट हैं, रामायण, महाभारत, कृष्ण और रागमाला, राधा कृष्णा का लव भी यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। अब पेंटिंग की बात करें तो राधा और कृष्णा का लव ही हमें देखने को मिलेगा, या इसे कृष्ण लीला भी कह सकते हैं। जो कृष्णा और राधा जी का जो प्रेम है, तो उसे कृष्ण लीला भी कहते हैं। टाइटल यहाँ पर देखेंगे कृष्ण ऑन स्विंग, तो जैसे ये कृष्णा जी स्विंग पर बैठे हुए हैं वैसे ही पेंट किया गया है जो टाइटल है। एंड आर्टिस्ट नूरुद्दीन, मीडियम वाटर कलर टेक्निक, टेम्परा कलेक्शन, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो दिस मिनिएचर इलस्ट्रेटिंग रसिक प्रिया पोएट्री ऑफ केशव दास, कृष्ण लीला ब्यूटीफुली डिपिक्टेड इन द पेंटिंग। कंपोजिशन की बात करें तो पेंटिंग हैज़ टू पार्ट्स इन द पेंटिंग, कृष्णा सीटेड ऑन स्विंग इन अपर पार्ट। तो यहाँ पर दो पार्ट हैं क्योंकि यहाँ से ये सेपरेट हो जाता है, और ट्रीज़ और ये जो माउंट हमें देखने को मिलता है इसकी वजह से ये सेपरेट हो जाता है, दो पार्ट हो जाते हैं इसके। राधा सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इन द बालकनी वियरिंग ट्रेडिशनल बट डेकोरेटेड घाघरा एंड चोली। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सामने बैठी हैं और ये एक दूसरे को देख रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे को निहार रहे हैं।
and they are looking at each other. Radha's head is covered with the transparent ओढ़नी and she is sitting on arched carpet. तो यहाँ पर हर जगह जितनी भी पेंटिंग्स हैं तो पहले सर पे दुपट्टा रखने का एक ट्रेडिशन होता था, तो वो यहाँ पर फॉलो किया गया है। इसमें हर उसमें आप देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट ओढ़नी हमें हर पेंटिंग में हमें देखने को मिलेगी अगर किसी महिला को पेंट किया गया है तो। फिर आता है इन द अपर पार्ट पवेलियम पेंटेड ब्यूटीफुली। ये जो पूरा पवेलियम है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली यहाँ पर पेंट किया गया है। इन द लोअर पैनल बोथ राधा एंड कृष्णा आर सिटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस अंडर अ ट्री इन अ फोरग्राउंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों ट्री के अंडर में यहाँ पर हमें बैठे हुए दिख रहे हैं। एंड अटेंडेंस ऑफ राधा इज ऑल्सो शोन इन द पेंटिंग। यहाँ पर ये जो है अटेंडेंट इसको दिखाया गया है। एंड शी हैज़ परहैप्स ब्रॉट अ मैसेज फॉर द कृष्णा। तो यहाँ पर राधा जी ने कुछ कहा है तो वो कृष्णा जी को यहाँ पर बता रही हैं जा करके, तो ऐसा कुछ यहाँ देखने को मिलता है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर शोन क्लियरली इन द क्लस्टर और रिपीटेड पैटर्न। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बल्क में यहाँ पर हमें लीव्स देखने को मिलती हैं और रिपीटेड पैटर्न मतलब एक जैसी ही हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। जैसे ये वाला ट्री है ये सेपरेट है, ये अलग है, और ये वाला ट्री अलग है, तो इसमें एक जैसी लीव्स हैं और ये इसमें अलग एक जैसी लीव हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड बोथ द ट्रीज एंड द माउंड आर इन द बैकग्राउंड्स। तो ये जो दोनों ट्री हैं वो पीछे हैं एंड फोरग्राउंड में यहाँ पर राधा एंड कृष्णा जी बैठे हुए हैं और एक अटेंडेंट भी हमें देखने को मिलती है। आप इसको और भी ज़्यादा आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर ये आपसे 200 वर्ड में मांगा जाता है तो। जैसे कि यहाँ पर जो स्विंग है वो भी डेकोरेटेड है और ये जो बालकनी है ये डेकोरेटेड है, इसमें जाली वाली हमें ये देखने को मिलती है। एंड इसके पोल जो हैं वो भी डेकोरेटेड, और ये एक रिच कल्चर हमें राजस्थान का देखने को मिलता है। जैसा कि आप इसमें जो घर है वो भी आप देख रहे हैं जो जिसे पवेलियम कहा गया है, तो वो भी एक बहुत ही रिच मैनर में बनाया गया है। अब आता है किशनगढ़। किशनगढ़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद ही रखना है। तो किशन सिंह सन ऑफ जोधपुर किंग उदय सिंह फाउंडेड किशनगढ़ 1609। किशनगढ़ पेंटिंग गोज ऑन पीक अंडर द रीन ऑफ राजा सावन सिंह। राजा सावन सिंह यहाँ पर बहुत फेमस राजा हैं जिनके अंडर में बहुत ज़्यादा पेंटिंग हुई हैं और गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं आप किशनगढ़ स्कूल का। जसवंत सिंह सावन सिंह वॉज अ स्कॉलर, अ क्रिटिक एंड अ रिनोन पोएट इन हिंदी, संस्कृत, पर्शियन अंडर द पेन नेम ऑफ नागरी दास। तो ये इतने टैलेंटेड थे कि ये जो है एक रिनोन पोएट जो हिंदी में, संस्कृत में, पर्शियन में लिखते थे और इनका पेन नेम मतलब जो ये कविताएं वगैरह लिख करके नीचे अपना नेम लिखते थे तो वो था नागरी दास। वैसे इनका जो नेम है वो है सावन सिंह बट इनका पेन नेम नागरी दास है। आपसे पूछा जा सकता है कि नागरी दास पेन नेम किस राजा का था किशनगढ़ के, तो आप बताएंगे कि वो सावन सिंह का था। एंड ही रोट ओवर 50 बुक्स। सावन सिंह मोस्ट आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट निहाल चंद। तो निहाल चंद इनके सबसे फेमस आर्टिस्ट माने जाते हैं किशनगढ़ के। एंड निहाल चंद वर्क फॉर सावन सिंह 1735 to 1757। एंड निहाल चंद कंपोज पेंटिंग ऑन सावन सिंह पोएट्री थीम्स ऑफ डिवाइन लवर राधा एंड कृष्णा। तो ज़्यादातर जो पेंटिंग्स हैं सावन सिंह के टाइम की वो निहाल चंद ने बनाई हैं और वो भी पेंटिंग जो सबसे ज़्यादा जिसमें कृष्णा और राधा का लव दिखाया गया है। मोस्ट फेमस पेंटिंग्स ऑफ दिस स्कूल इज़ राधा बनी ठनी। राधा बनी ठनी जो कि आपके सिलेबस में भी है और ये तो आपको पूरी रटी हुई होनी चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए इसके बारे में, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस पेंटिंग है इंडिया की। अदर आर्टिस्ट की बात करें तो भवानी दास सूरत राम। एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ किशनगढ़ पेंटिंग, तो थीम्स मतलब जो रहे हैं किशनगढ़ पेंटिंग के तो वो हैं रोमांटिक लाइफ ऑफ राधा एंड कृष्णा इन गीत गोविंद बाय जयदेव। गीत गोविंद में जो राधा एंड कृष्णा का वर्णन है, गीत गोविंद बुक का नाम है, तो इसमें जो राधा एंड कृष्णा को डिपिक्ट किया गया है जो जयदेव ने लिखी है उसकी अंदर से जो उसके अंदर स्टोरीज़ हैं उनको पेंट किया है आपके निहाल चंद ने किशनगढ़ में। भागवत पुराण, बिहारी चंद्रिका बाय नागरी दास आर द मेन थीम्स। तो ये सारी चीज़ें पेंट हुई हैं किशनगढ़ में। फीचर्स ऑफ द किशनगढ़ की बात करें तो सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर है हमारा हंटिंग सीन। ये माउंट सीन नहीं है, ये कोर्ट सीन होगा यहाँ पर। कोर्ट सीन, पोर्ट्रेट ऑफ किंग्स, नवाब, एम्परर एंड सेंट्स एटसेट्रा। इन फेसेस आर्चर आईब्रो, लोटस पेटल शेप्ड आईज एंड ड्रॉपिंग आईलेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉपिंग आईलेट्स आपको देखने को मिलेंगी। एंड अ शार्प स्लेंडर नोज एंड थिन लिप्स, वो आप यहाँ देख सकते हैं कितने थिन लिप्स हैं और नोज कितनी शार्प है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। प्राइमरी कलर्स हैव बीन अप्लाइड
और मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल पेंटेड। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो अच्छी पेंटिंग्स हुई हैं वो फीमेल को पेंट किया गया है, यानी कि राधा जी को पेंट किया गया है। पेंटिंग की यहाँ बात करें तो इस पेंटिंग का नाम भी है राधा बनी ठनी। ये सिर्फ बनी ठनी भी लिखा आ सकता है, राधा भी आ सकता है, तो आप इसे पहचानेंगे कि राधा बनी ठनी है। आर्टिस्ट यहाँ पर निहाल चंद है, सब स्कूल किशनगढ़ है, मीडियम वाटर कलर टेक्निक टेम्परा कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो ब्यूटी ऑफ वीमेन डिपिक्टेड राजा सावन सिंह लव टूवर्ड्स राधा एंड कृष्णा। एंड इसमें जो आपको कॉम्पोजिशन लिखना है उसमें बनी ठनी ये है लेडी ऑफ फैशन एंड शी वॉज अटेंडेंट ऑफ राज सिंह वाइफ एंड अ गिफ्टेड पोएटिस सिंगर एंड डांसर। तो ये जो है एक डांसर है, पोएटिस है और सिंगर है, इतनी टैलेंटेड है ये भी। और ये जो है अटेंडेंट थी राजा राज सिंह की वाइफ की, और जो कि माँ थी सावन सिंह की। ठीक है। एंड हर लॉन्ग कर्ली हेयर इज शोन फ्लोइंग डाउन हर शोल्डर एंड द कर्ल ऑफ हर हेयर ऑन हर चीक एड्स ब्यूटी टू द पेंटिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके गाल पे जो ये एक लट आ रही है निकल के बालों की, वो इसकी ब्यूटी में चार चांद लगा देती है। जैसे कि आजकल भी हम देखते हैं कि ये फैशन चल रहा है कि दो चार बाल आपके फेस पे, लड़कियों के फेस पे आज भी देखने को मिलते हैं। तो ये फैशन इतना पुराना फैशन है। राज सिंह की वाइफ की जो जो अटेंडेंट थी, जिसका नाम यहाँ पर राधा बनी ठनी दिया गया है, वो भी ऐसा फैशन करती थी। और यहाँ पर कर्ली हेयर भी इनके देखने को मिलते हैं, जैसा कि आज भी लोग करवाते हैं, लोग ना मतलब फीमेल लोग। शी इज़ वियरिंग अ ट्रांसपेरेंट ओढ़नी विद द गोल्डन मोटिव्स ऑन इट। तो आप हर जगह जहाँ भी देखेंगे आपको एक ओढ़नी चुन्नी आपको ओढ़े हुए दिखेंगी महिलाएं, जितनी भी पेंटिंग्स पुरानी बनी हैं। तो ये पहले ट्रेडिशन था और अभी भी राजस्थान में तो अभी भी है ये। सावन सिंह राइट अबाउट हर इन पोएम बिहारी जस चंद्रिका। तो इसके बारे में जो है सावन सिंह जो राजा हैं, जो पेन नेम अपना नागरी दास लिखते हैं, तो उनकी जो एक बिहारी चंद्रिका लिखी हुई है, बिहारी जस चंद्रिका पोएम है, उसमें लेडी के बारे में उसमें डिपिक्ट किया गया है, उसकी खूबसूरती को डिपिक्ट किया गया है। तो ये उसका जो है विजुअल फॉर्म है उस पोएम की। सावन सिंह एंड बनी ठनी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज राधा एंड कृष्णा, and Radha Banithani face deeply curved eyes, arch eyebrow, pointed nose, and spiraled hair, and down on the cheek, thin lips, pointed chin. तो यहाँ पर इसकी भी मिस्टीरियस स्माइल है, इसीलिए इसे इंडिया की मोनालिसा कहा जाता है। मोनालिसा जो ओरिजिनल है वो वर्ल्ड की फेमस पेंटिंगों में से एक है, तो ऐसे ही इसकी भी मिस्टीरियस स्माइल है, इसलिए इसे भी इंडियन मोनालिसा कहा गया है। अब जयपुर की आपकी सबसे लास्ट पेंटिंग हम देखते हैं, सबसे लास्ट सब स्कूल राजस्थान स्कूल का। फाउंडेड बाय सवाई जय सिंह, ही शिफ्टेड फ्रॉम आमेर टू जयपुर एंड ही ब्रॉट आर्टिस्ट फ्रॉम द मुगल कोर्ट। यहाँ पर भी मुगल से आपको आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं। ही मेड अ स्टूडियो नेम सूरत खाना। स्टूडियो मतलब जो जैसे हमें पीछे मंडी देखने को मिला या फिर निगार खाना भी देखने को मिलेगा, तो ये सारी जो आर्ट वर्कशॉप के नेम है ये सब। तो यहाँ पर सूरत खाना नेम है जयपुर के आर्ट स्टूडियो का। एंड फेमस आर्टिस्ट मोहम्मद शाह एंड साहिब राम पेंटिंग थीम राधा एंड कृष्णा, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, बारामासा, रागमाला, किंग पोर्ट्रेट, नायक नायिका, भेद। एंड फीचर्स की बात करें तो देयर इज़ अ ग्रेस इन द यूज़ ऑफ कलर्स एंड लाइंस एंड women face are round, figures are in medium size and eyes are large, and male figures have muscular body, round face and round nose, hair reach up to the ear, and men wear loose pajama and turban, and women ghagras are painted in the dark color, and painting border are ornamented, and Jaipur preferred large size format and produced life size portrait। तो ये आपको लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पेंटिंग की बात करें तो मोस्ट फेमस पेंटिंग है ये भरत मीट राम एट चित्रकूट। तो ये जो है भरत मिलाप एक सीन है, भरत मिलाप जो कि भरत और राम के बीच में हुआ था, जब वो चित्रकूट के जंगल में रुके हुए थे, जब 14 साल का उनको वनवास हुआ था, तो उस टाइम का ये एक एपिसोड है।
अब ये आर्टिस्ट हैं इसके गुमन, और सब स्कूल जयपुर, मीडियम एंड टेक्निक, वाटर कलर एंड टेम्परा कलेक्शन, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो दिस पेंटिंग इज एन एपिसोड फ्रॉम द एपिक रामायण व्हेन दशरथ पास्ड अवे, भरत एंड देयर 3 मदर्स एंड कोर्टयार्ड विजिट्स रामा टू परस्यूड हिम टू रिटर्न टू अयोध्या। तो यहाँ पर कुछ कोर्टयार्ड एंड भरत की मम्मी, भरत खुद यहाँ पर राम से मिलने आए हैं, राम और सीता जी से, कि आप लोग जो है वापस घर चलिए, जो दशरथ जी हैं उनका जो है स्वर्गवास हो चुका है, तो यहाँ पर ये इनके साथ वापस नहीं जाते हैं। तो ये पूरी एक स्टोरी है, यहाँ पर स्टोरी शुरू होती है यहाँ से और ये स्टोरी ख़त्म होती है यहाँ पर। तो ये एक नरेटिव पूरा इसमें दिखाया गया है, पूरा सीन है यहाँ पर। In this episode of Ramayana made between 1740 to 50, known as Bharat Milap, the whole incident in taking place at the jungle of Chitrakoot, where Rama stayed for a few days, and 49 figures are there in the painting। और ये स्मॉल साइज़ की पेंटिंग्स होती थी, जैसे कि हम मिनीचर पेंटिंग की बात कर रहे हैं तो बहुत मिनी साइज़ की पेंटिंग्स होती थी, और इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल हमें देखने को मिलती है कि 49 फिगर्स हमें इस पेंटिंग में देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है कि इसमें कितनी फाइन डिटेल्स और कितनी छोटी छोटी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। प्लेन हर्ट्स इन ब्राउन शेड, डार्क कलर ट्री, रिवर इन फोरग्राउंड, लोटस सम ट्रीज आर देयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोरग्राउंड में कुछ ट्रीज़ हैं एंड और रिवर है, एंड उसमें भी लोटस हमें देखने को मिलते हैं, और पीछे भी कुछ फ्लावर्स, एंड ये हर्ट हो गया, पीछे एक डार्क जंगल है जिसे थिक जंगल भी कह सकते हैं, और पीछे एक माउंटेन भी हमें दिख रहा है। Artist Guman begins the narrative from the left and ends it on the right, and the narratives end with the group exiting the pictures frame on the right. Each character of the story in the painting is labeled। इस पेंटिंग में जितने भी करेक्टर हैं उनको इतना लेवल बनाया गया है, मतलब कॉम्पोजिशन जो है इनका पेंटिंग्स में, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा ना है ना कोई छोटा है, ना किसी का फेस ज़्यादा बड़ा हाथ बड़े, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही आपको लेबल पेंटिंग देखने को मिलती है। तो ये थी आपकी लास्ट पेंटिंग ऑफ द राजस्थानी स्कूल। अब हम इससे आगे बात करेंगे पहाड़ी स्कूल की। तो चलिए फिर से हम देखते हैं आपके मैप में जा कर के कि पहाड़ी स्कूल में क्या है और हमें कहाँ से पढ़ना है। तो जैसे हमने शुरुआत करी थी, राजस्थान से पेंटिंग चली और पेंटिंग पहुंची राजस्थान के मेवाड़ में, मेवाड़ से सारे एरियाज़ में पेंटिंग पहुंच गई, जो हमने बात करी है। अब जयपुर में भी हम जो पे पढ़ रहे थे, जयपुर की पेंटिंग है भरत मिलाप। अब यहाँ से क्या होता है, पेंटिंग जो है ट्रैवल करती है ऊपर की साइड, जिसमें पंजाब आता है आपका, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, और जम्मू एंड कश्मीर आता है। तो ये सारा जो है पहाड़ी एरिया माना जाता है, तो इसीलिए इस स्टाइल को कहते हैं पहाड़ी स्टाइल। और जब हम पहाड़ी पेंटिंग की बात करते हैं तो उसमें हमें पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, और उनका जो जो बैकग्राउंड है और जो जो ट्रेडिशन है पहाड़ का, वो हमें सब देखने को मिलता है। तो पहाड़ी और राजस्थानी पेंटिंग में जो साइंटिफिक डिवीज़न है वो भी आपने याद करा होगा कि वो किसने किया था। तो वो किया था आनंद कुमार स्वामी ने, अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये कुछ क्वेश्चन एंड आंसर हैं, ये जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर आपके इस पीडीएफ में रखे हुए हैं वो सब आपके बोर्ड में आ चुके हैं। वही सारे ये क्वेश्चंस हैं, या तो बोर्ड में आए हैं या सैम्पल क्वेश्चन पेपर था ये, तो वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बहुत पुराने से लेकर के अब तक के सारे क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये बाय करना है तो आप इसे बाय कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अब यहाँ बात करते हैं ओरिजिनल डेवलपमेंट की। तो पहाड़ी पेंटिंग लिटरली मीनिंग अ पेंटिंग फ्रॉम द माउंटेनियस रीन। तो यहाँ पर जितने भी मतलब पहाड़ी एरिया हैं वहाँ से रिलेटेड हैं ये पेंटिंग्स। इज़ यूज फॉर अ फॉर्म ऑफ इंडियन पेंटिंग डन मोस्टली इन मिनिएचर फॉर्म, ओरिजिनेटिंग from Himalayan hilly kingdoms of North India during 17th to 19th century. Notably बसोली, मानकोट, नूरपुर, चंबा, कांगड़ा, गुलेर, मंडी एंड गढ़वाल। तो ये सारे इसके सब सेंटर्स हैं या सब स्कूल्स इनको कह सकते हैं। और यहाँ पर जो ख़ास बात है वो है इसकी 17 टू 19 सेंचुरी, और हमने जो राजस्थान का पढ़ा था वो था 16 टू 19 सेंचुरी। तो ये इसके बाद में ही शुरू हुआ है। अब पहाड़ी स्कूल की हम बात करें यहाँ पर, तो इसे कहा जाता है हिली
और माउंटेनियस आर्ट भी इसे हम कह सकते हैं। अदर नेम इसके कांगड़ा स्टाइल और कांगड़ा कलम, इसे पहले कांगड़ा स्टाइल या कांगड़ा कलम भी कहा जाता था। अब पीरियड जो है इसका 16 to 19 सेंचुरी है। और इसके एरिया या सब स्कूल की बात करें तो बसोली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, चंबा, मानकोट, नूरपुर, बिलासपुर, जम्मू एंड अदर इन हिल ऑफ वेस्टर्न हिमालयंस। तो ये सारे इसके जो है सब सेंटर्स हैं। अब अर्ली स्टाइल जो हमारा पेंटिंग में देखने को मिलता है वो है बसोली। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है वैसे आपका। एंड मोस्ट डेवलप सब स्कूल जो है कांगड़ा सब स्कूल है। मोस्ट डेवलप या फिर गोल्डन वो कह सकते हैं पेंटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड इन्फ्लुएंस यहाँ पर अगर हम देखें तो गुजरात स्टाइल, मुगल स्टाइल, राजस्थानी स्टाइल एंड डेक्कन स्टाइल। तो इसमें पूरे इंडिया का स्टाइल देखने को मिलता है, जिसमें गुजरात भी हो गया, मुगल भी हो गया, राजस्थान भी हो गया और डेक्कन भी हो गया। ये सब का मिक्सचर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो राजस्थान के पेंटिंग्स की शुरुआत हुई है ज़्यादातर क्या है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और जब मुगल कोर्ट में मुगलों ने ना पूरे इंडिया पे जब कब्ज़ा कर लिया था और औरंगजेब यहाँ पर एक शासक था, औरंगजेब ने क्या करा, उसने अपने कोर्ट में सारे आर्ट फॉर्म बैन कर दिए। जितने भी आर्ट फॉर्म थे, चाहे वो डांस हो चाहे वो पेंटिंग हो, तो उन सबको उसने कर दिया बैन। अब बैन करने के बाद क्या हुआ, तो फिर आर्टिस्ट के पास कोई काम नहीं बचा। तो जितने आर्टिस्ट थे या तो वो किसी और राजा महाराजा के अंडर में पैटर्न में काम करने चले गए, या फिर वो हिली एरिया में चले गए और उन्होंने इंडिपेंडेंट वर्क करना शुरू कर दिया, या फिर वो छोटे छोटे राजाओं के जा कर के रहने लग गए और वहाँ पर उन्होंने पेंटिंग करना शुरू करी। तो पेंटिंग भी उनका इसीलिए, या तो वो आर्टिस्ट आए थे मुगल कोर्ट से, और मुगल का तो कब्ज़ा हो गया था पूरे देश में, तो हर जगह के आर्टिस्ट जो है वो चले गए और पहाड़ी एरिया में छोटे छोटे राजाओं के पास जा कर के रहने लग गए और वहाँ पर उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया। और उनके साथ सब स्टाइल चले गए, चाहे वो मुगल में काम करते थे, चाहे वो डेक्कन एरिया में काम करते थे, चाहे वो राजस्थानी एरिया में काम करते थे। तो हर जगह का जो है आर्ट स्टाइल जो है उनके साथ चला गया और वो पहाड़ी स्टाइल में मिक्स हो गया। वहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट थे उनके साथ मिल करके उन्होंने जो पेंटिंग करना शुरू किया, तो सबका मिक्सचर बन गया। स्कॉलर BN गोस्वामी एंड भूपेंद्र नाथ गोस्वामी और AK स्वामी, ठीक है। और अब आता है अकॉर्डिंग टू द AK स्वामी 200 ईयर डिफरेंस बिटवीन द पहाड़ी एंड राजस्थानी स्कूल एंड आर्टिस्ट वर फ्री टू चूज देयर थीम्स एंड टॉपिक फॉर पेंटिंग। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, वो राजा के अंडर में, जब राजा महाराजाओं के अंडर में सारे आर्टिस्ट काम कर रहे थे, तो इसलिए वहाँ पर जो हमें वर्क देखने को मिल रहा था वो था वो इंडिपेंडेंट नहीं था। उसमें उनको जो टॉपिक दिए जाते थे वो उनसे रिलेटेड काम करते थे। बट यहाँ पर ये अब खुद चूज़ कर सकते हैं टॉपिक पेंटिंग का। करेक्टरिस्टिक और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर डेलिकेसी ऑफ लाइंस, तो लाइंस बहुत बढ़िया यहाँ पर बनाई गई हैं पेंटिंग्स में। भक्ति मूवमेंट हमें यहाँ को देखने को मिलता है। एंड आई ऑफ विमेन मेड इन द फॉर्म ऑफ बो, लॉन्ग एंड नैरो, एंड ब्रिलियंस ऑफ कलर, minutes of decorative details, special features in the delineation of the female face with the straight nose in lines and forehead, and nature, architecture and figural type, facial features, costumes, some favorite colors, etc. And themes, Rasmanjari, Ramayana, Mahabharata, romantic theme, Nayak Nayika Bhed, and Gita Gobind, Rasik Priya, Bihari Satsai, Bhagvat Puran, etc. तो ये सारे यहाँ पर हमें टॉपिक देखने को मिलते हैं। और सम इंडिपेंडेंट टॉपिक भी अगर हम कहें तो कह सकते हैं, जिसमें नेचर सीन हमें देखने को मिलते हैं। सब स्कूल की अगर हम बात करें तो उसमें आता है बसोली, ये क्योंकि अर्लीस्ट एरिया है बसोली। और पेंटिंग इमर्ज इन द 17th सेंचुरी, मिक्सचर लोकल फोक ट्रेडिशन विद द मुगल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर लोकल फोक मतलब जो लोकल आर्ट थी पहाड़ी एरिया की, वो विद द मुगल एलिमेंट। राजा संग्राम पाल रीन अडोप्टेड वैश्वनिज्म, वैश्वनिज्म मतलब होता है जिसमें राम एंड कृष्णा जी को माना जाता है। एंड रसमंजरी वर द हीरो इज डिफाइंड एज अ कृष्णा एंड राधा, राधा बिकम द हीरोइन रिप्लेसिंग पार्वती। तो यहाँ पर जैसे पहले जो पेंटिंग होती होंगी जो पहाड़ी एरिया में, तो वो पार्वती एंड शिव जी की यहाँ पर पेंटिंग्स पहले बनती होंगी, लेकिन फिर इनको रिप्लेस कर दिया राधा एंड कृष्णा जी ने। फिर जो नया टॉपिक आया उसमें राधा एंड कृष्णा जी के पेंटिंग्स होना शुरू हो गए। टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पर रामायणा, महाभारता एंड रोमांटिक थीम, नायक नायिका भेंट, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, बिहारी सतसई, भगवत पुराण एटसेट्रा, ये सब देखने को मिलता है। फेमस पेंटिंग की बात करें तो रसमंजरी एंड राम गिव्स अवे हिज पोजीशन, अयोध्या कांड,
संग्री रामायणा, रामायण एंड लक्ष्मण फॉलोइंग विश्वामित्र टू द फॉरेस्ट बालकांड, संग्री रामायणा। तो ये आपको यहाँ पर टॉपिक्स देखने को मिले। अब आते हैं फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। तो रसमंजरी वॉज द मोस्ट पॉपुलर थीम्स ऑफ द बसोली पेंटर्स एंड स्ट्रॉन्ग ब्रिलियंट कलर्स, bright red, yellow, green, and in faces, fish shaped eyes or lotus shaped eyes, round chin, prominent nose, and oval face, etc. And shining jewelry, ornamentation pavilion, wonderful mixture of blue yellow, red blue, green and brown, grey and brown। पेंटिंग की बात करें जो कि आपकी मोस्ट फेमस पेंटिंग है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कृष्ण विद गोपीज। तो यहाँ पर आपको रासलीला देखने को मिलती है कृष्णा की गोपीज के साथ, जिसमें आर्टिस्ट हैं मनाकू, सब स्कूल है बसोली, मीडियम है वाटर कलर, टेक्निक टेम्परा, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो दिस पेंटिंग बेस्ड ऑन गीत गोविंद कंपोज बाय जयदेव। और गीत गोविंद में आपको देखने को मिलता है उसमें राधा एंड कृष्णा का वर्णन है। ओके, अब आता है इन दिस पेंटिंग मनाकू शोज कृष्ण लीला विद द गोपीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये आप जो वाइट वाइट जो आउटलाइन देख रहे हैं तो ये यमुना रिवर है नीचे फोरग्राउंड में। कंपोजिशन की बात करें, दिस मास्टरपीस बेस्ड ऑन गीत गोविंद बाय जयदेव एंड कृष्ण इज शोन enjoying with the gopi and Krishna is surrounded by 8 gopis who are expressing their love and emotion towards him, and all figures have profile faces, sloping head, eyes like lotus petals and sharp nose। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल फेस की बात हुई है, प्रोफाइल फेस मतलब होता है जिसमें एक आंख दिखती है, जो साइड से बना होता है, जिसमें नोज़ दिख रही होती है एंड ऐसे लिप्स दिख रहे होते हैं एंड ये आपको चिन दिख रही होती है और ऊपर एक आंख दिख रही होती है, वो भी एक ही बस। ठीक है, तो ये होता है प्रोफाइल फेस। और इसमें स्लोपिंग हेड की बात करी गई है। स्लोपिंग मतलब ये एक स्लोप जैसा है, ये ऐसे स्लोप है, नहीं तो कुछ ऐसे भी होते हैं सीधे सीधे, बट यहाँ पर स्लोपिंग हेड यूज़ हुए हैं। और जो इनकी आइज़ हैं वो आपको लोटस पेटल जैसी देखने को मिलती हैं। एंड कृष्णा इज डिपिक्टेड इन डार्क ब्लू कलर वियरिंग येलो धोती। यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्क ब्लू कलर में और येलो धोती पहने हुए। एंड इन द बैकग्राउंड डिफरेंट ट्रीज इन डेकोरेटिव पैटर्न्स आर शोन। ये जो ट्रीज़ हैं बहुत सारे वो डेकोरेटिव पैटर्न में हैं और सब डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के हैं। यहाँ पर कृष्णा जी को और ज़्यादा सजाया गया है। उनके आप अगर सर पे देखें तो ताज लगा हुआ है और उसमें 2 लोटस भी दिखते हैं। इन द फोरग्राउंड अ नैरो स्ट्रेच ऑफ द रिवर यमुना इज शोन, जो आप यहाँ पर आगे देख रहे हैं। एंड इन द बैकग्राउंड ऑरेंज फ्लैट कलर एंड मल्टी कलर एंड डिफरेंट ट्रीज इन डेकोरेटिव पैटर्न ये देखने को मिलते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड 2 बिग ट्रीज आर शोन विद द ज्योमेट्रिकल पैटर्न लीव्स, ये जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस पेंटिंग में देखने को मिलती हैं। फिर आता है कांगड़ा सब स्कूल या कांगड़ा स्टाइल। एरिया इन प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा जो है। एंड टाइम पीरियड इसका 17 to 19 सेंचुरी। ब्लोसम या पीक पीरियड इसका 18 to 19 सेंचुरी। पीक पीरियड अंडर राजा संसार चंद, राजा संसार चंद के अंडर में यहाँ पर पीक पीरियड हमें देखने को मिलता है जो 18 to 19 सेंचुरी है। एंड फेमस आर्टिस्ट मनाकू एंड हिज सन केम फ्रॉम गुलेर एंड प्रकाश चंद रीन टू अंडर संसार चंद। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो फेमस आर्टिस्ट मनाकू है और उनका सन यहाँ पर आते हैं संसार चंद के रीन में, जो कि प्रकाश चंद्र के राज्य से संसार चंद के राज्य में आते हैं। कांगड़ा स्टाइल इज़ मोस्ट पोइटिक एंड लिरिकल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो हमें कांगड़ा स्टाइल है उसमें जो पेंटिंग देखने को मिलती हैं, वो जो पेंटिंग्स हैं वो हमें लगती हैं कि वो किसी पोएम का विजुअल फॉर्म है। एंड मेन सेंटर ऑफ कांगड़ा गुलेर, चंबा, नूरपुर, बिलासपुर एंड कांगड़ा, ये सारे इसके जो है मेन सेंटर हैं। एंड लेटर ऑन दिस स्टाइल ऑल्सो रीच मंडी, साकेत, कुल्लू, नालगढ़ एंड टिहरी गढ़वाल। तो ये इतनी दूर दूर तक यहाँ की पेंटिंग फली फूली। करेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स की बात करें तो डेलिकेसी ऑफ लाइन्स, आइज ऑफ वीमेन मेड इन द फॉर्म ऑफ बो, लॉन्ग एंड ब्रिलियंस ऑफ कलर्स, minute of decorative details and special features in the delineation of the female face with the straight nose in line with the forehead। तो ये आप पहाड़ी स्कूल का जब अगर आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे, पहाड़ी स्कूल का लॉन्ग आंसर लिख रहे होंगे, तो ये सारे आप करेक्टरिस्टिक आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। थीम की बात करें तो भगवत पुराण, गीत गोविंद एंड नाला दमयंती, बिहारी सत्सई, रागमाला एंड बारहमासा। अदर थीम्स की बात करें तो पिक्टोरियल रिकॉर्ड ऑफ द संसार चंद एंड हिज कोर्ट,
तो यहाँ पर उनके कोर्ट का जो है पिक्टोरियल रिपोर्ट मिलता है, मतलब उनकी पिक्चर्स मिलती हैं हमें यहाँ पर देखने को। एंड संसार चंद सोन सिटिंग बाय द रिवर साइड एंड लिसन म्यूजिक वॉचिंग डांस प्रैक्टिसिंग आर्चरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऐसी पेंटिंग बनी है जो कि बहुत भव्य है। जैसे अभी आप तुम सोचोगे कि आप बैंक के मतलब रिवर के बैंक पे खड़े हो, रिवर के किसी किनारे पर खड़े हो और म्यूज़िक सुन रहे हो, और म्यूज़िक भी ऐसे नहीं कि आप फ़ोन से ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं, वहाँ पर म्यूजिशियन बैठे हुए हैं म्यूज़िक बजाने के लिए, और लड़कियाँ नाच रही हैं वहाँ पर। लड़कियाँ मतलब उनकी जो दासियाँ वगैरह होती होंगी वो वहाँ पर डांस कर रही हैं, और ये क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग आर्चरी, और ये भाई निशाने लगा रहे हैं। तो ऐसा वहाँ का एक भव्य सीन यहाँ पर पेंट हुआ दिखता है हमें। एंड पेंटिंग की बात करें, जो पेंटिंग्स हैं यहाँ की, तो भगवत पुराण से रिलेटेड पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। राम एंड सीता जी की पेंटिंग्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एंड कालिया मर्दाना यहाँ पर देखने को मिलेगा। कृष्णा प्लेइंग होली विद द गोपीज, री एनेक्टिंग कृष्णाज डीड्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी जो भगवत पुराण से है। एंड अभिसारिका नायिका यहाँ देखने को मिलेगी। अ कपल इन मंथ जेस्ट, जेस्ट के महीने में कपल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट की बात करें तो वो है फत्तू पुरखू एंड कुशाला। पेंटिंग की बात करें अब यहाँ पर, जो कि आपके सिलेबस में है, जो है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावना, नैन सुख की बनाई हुई पेंटिंग है। तुम लोगों को कोई कन्फ्यूज़न होता है पेंटिंग वगैरह में, आपको जो दिया गया है, जैसे कि पेंटिंग के बारे में पूछा गया है किसी के और उसकी कुछ डिटेल दे रखी है और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसे हिंदी वाले पोर्शन में जा करके भी देख सकते हैं। जैसे जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें हिंदी में भी दिया गया होता है और इंग्लिश में भी दिया गया होता है। तो अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आता तो हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में नहीं समझ आ रहा तो इंग्लिश में देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा। और जैसे ये जैसे इतना बड़ा नेम है, नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावना, तो आपका अगर जैसे नाम गड़बड़ होने के चांसेस हैं तो आप एमसीक्यूज़ में जा करके देख सकते हैं। ये नाम आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से राइट आंसर्स लिख सकते हैं, राइट नेम लिख सकते हैं अगर आपसे गड़बड़ होता है तो। ओके, जैसे कुछ याद रह जाता है और पूरा अच्छे से याद नहीं आ रहा होता है तो आप एमसीक्यूज़ में जा करके देख सकते हैं। एमसीक्यूज़ में कहीं ना कहीं नेम मिल ही जाते हैं। अब आते हैं आर्टिस्ट नैनसुख हैं। पीरियड इसका 1785 टू 90 है। पीरियड यहाँ पर छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। एंड मीडियम इसका वाटर कलर है। टेक्निक टेम्परा कलेक्शन, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो दिस एपिसोड टेकन फ्रॉम भगवत पुराण, आर्टिस्ट डिपिक्ट नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू गोकुल टू द वृंदावना। तो यहाँ पर गोकुल से जो है वृंदावना जा रहे हैं ये सब लोग। तो ऐसा यहाँ पर एक सीन हमें देखने को मिलता है। कंपोजिशन आप इसमें देखिए तो इसमें लिखने के लिए बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पर मस्का लगा देंगे अगर आपको 200 वर्ड्स में लिखने के लिए आता है तो, और 100 वर्ड्स में भी आता है तो इसमें लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके पास। इसमें इतने सारे लोग हैं जिनको आप लिखते लिखते थक जाओगे और आपसे ये पूरी स्टोरी नहीं ख़त्म होगी। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत मटीरियल है। आप पेंटिंग देख करके तो ज़रूर जाएँ। अगर ये वीडियो आप लास्ट डे देख रहे हैं और आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप पेंटिंग के कॉम्पोजिशन देख के जाएं और पेंटिंग के अंदर जो भी दिख रहा है आपको वो एक बार याद रखेंगे आप किस पेंटिंग में क्या चीज़ है। जैसे आप नंद यशोदा एंड कृष्णा किंग्समैन गोइंग टू वृंदावना एक पेंटिंग है, तो उसको याद रखना है तो आप ये याद रखेंगे कि इतने सारे लोग जा रहे हैं उसमें, तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये आप याद कर लीजिए, और उसमें कौन कौन उनके साथ हैं ये आप याद कर लीजिए, और पेंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ दिख रही है। उन जब वो जा रहे होंगे तो उसमें एक रास्ता होगा, रास्ते के साइड में कुछ होगा। तो यहाँ पर जैसे ट्री दिखाया गया है उसके साइड में एक नदी है, और बर्ड भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, और ये लोग बुल कार्ट से जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, और आप इसे ईजिली आप लिख करके आ सकते हैं। कोई भी पेंटिंग हो तो उसका बस आपको एक एक जनरल स्टोरी याद रखनी है कि पेंटिंग में क्या है, और फिर आप आराम से लिख देंगे। सो ये एपिसोड है भगवत पुराण से, डिपिक्ट नंद विद हिज फैमिली and relatives traveling to the Vrindavana, and in this painting Nanda is seen leading the group and all are traveling with the bull cart, and cows are realistically depicted in the painting. जो काउज हैं वो ऐसा नहीं लग रहा कि ये पेंटिंग है, ऐसा लग रहा है कि फ़ोटो खींचे गए हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो जो ह्यूमन फिगर हैं वो तो थोड़े हमें बनावटी से लग रहे हैं, बट जो अगर आप काऊ देखेंगे यहाँ पर एक अच्छे से आप देखिए एक बार ध्यान से, तो आपको लगेगा कि ये रियलिस्टिक फ़ोटोग्राफ है। तो इतने रियलिस्टिक वे में यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इन द बैकग्राउंड शोन अ लैंडस्केप फुली नेचुरल एंड द ट्रीज ट्रंक्स एंड लीव्स आर डिपिक्टेड इन द बैकग्राउंड ब्यूटीफुली, एंड मैन एंड वीमेन कैरिंग देयर हाउस होल्ड आइटम्स एंड द चिल्ड्रंस टू द वृंदावना।
ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हाउस होल्ड हमने यहाँ पर सिर्फ इसे स्मॉल रखने के लिए रखा है, क्योंकि जो नोट्स होता है वो तो सिर्फ मेन मेन चीज़ें आपको नोट्स में देखने को मिलती हैं। अगर पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड में घर की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आप इनके सरों पे हांडियाँ देख सकते हैं, और कुछ इन्होंने पोटलियाँ रखी हुई हैं, और इन्होंने बिस्तर वगैरह भी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर के जा रहे हैं। और ये कितने डेकोरेटेड हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। अब गुलेर सब स्कूल आता है। गुलेर सब स्कूल, यहाँ पर इसमें कोई पेंटिंग नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी हम गुलेर सब स्कूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इमर्ज इन अर्ली 80th सेंचुरी, एंड दिस स्टाइल ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम द बसोली कलम, यानी कि बसोली स्टाइल से जो है ये ट्रांसफॉर्म हुई है, थोड़ी सी अलग हुई है। द मिक्स इन कांगड़ा कलम स्टाइल, और इसमें बसोली एंड कांगड़ा का दोनों का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। अंडर द एज ऑफ राजा गोवर्धन चंद, एंड मेन आर्टिस्ट यहाँ पर देखेंगे तो पंडित सेऊ एंड हिज सन मनाकू एंड नैनसुख। तो पंडित सेऊ के बच्चे हैं भाई वो दोनों, मनाकू एंड नैनसुख। गुलेर स्टाइल नोन एज पर प्री कांगड़ा कलम, एंड मानक कोल्ड मनाकू। मानक ब्रदर नैनसुख बिकम द कोर्ट पेंटर ऑफ राजा बलवंत सिंह ऑफ जसरोटा। तो इनकी फैमिली ने ही मिलकर के जो है पहाड़ी पेंटिंग को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि उनकी इतनी बात हो रही है, इतनी अच्छी पेंटिंग्स इन लोगों ने बनाई हैं। मनाकूज मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क इज गीत गोविंद ऑफ गुलेर। Manaku's work for man Zorawar Singh, son of Balwant Singh, and mostly he worked in Jasrota. Manaku's portraits are Raja Govardhan and his family, Prakash Chand, etc. Nansuk painted Balwant Singh's life and performing puja, surveying a building site, sitting in a camp in cold weather, and so on. इनके इतने सारे यहाँ पर इन्हें पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। तो इनकी पेंटिंग्स के बारे में यहाँ पर इतना दिया गया है, तो इनके ये वर्क हैं। और यहाँ पर आप बस इनके बारे में याद रखेंगे कि नैनसुख की जो फैमिली है, और यहाँ पर पंडित सेऊ के ये बच्चे हैं दोनों, नैनसुख और मनाकू, और इनकी फैमिली ने ही जो पहाड़ी पेंटिंग्स हैं उनको पीक पर पहुँचाया है, या इतनी उसमें फाइन हमें पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। इससे आगे आते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ में हम इन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप ऐसे ही वीडियो के लिए, और क्योंकि इसके बाद भी कई सारी वीडियोस आपकी आने वाली हैं, तो आप उन्हें देख करके बेनिफिट इसका ले सकते हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, और इसे कहा जाता है बैकबोन ऑफ इंडियन मिनिएचर पेंटिंग। तो ये क्योंकि अभी जितना भी हमने पढ़ा तो उसमें हमें हर चैप्टर में, या राजस्थानी स्कूल में, या फिर आप बात करें पहाड़ी स्कूल में, तो हर जगह हमें मुग़ल स्कूल का मिक्सचर देखने को मिलता है। और मुग़ल की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कैसे हुई है, ओरिजिनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। मुग़ल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग डेवलप्ड इन द नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द 16th to first half of the 19th century. This is known for the theme, style of art, human figures, and artists of the Islamic art came from the Islamic world of Persia or Iran and Turkey. तो यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट हैं वो ईरान, पर्शिया और टर्की से आए हैं। एंड यहाँ पर जो पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं इनकी थीम्स बहुत ज़्यादा स्पेशल और अच्छी हैं, और इसकी जो स्टाइल है उसमें ह्यूमन फिगर्स हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक तो इस्लामिक आर्ट है, इस्लामिक आर्ट में ह्यूमन फिगर नहीं बनाते हैं, बट यहाँ पर हमें मुग़ल स्टाइल में देखने को मिलते हैं। एंड इट्स अमलगमेशन विद द इंडिजीनियस थीम्स एंड स्टाइल ट्रेडिशन ऑफ इंडियन मिनिएचर पेंटिंग। और ये सब का जो है मिक्सचर हो जाता है इंडिया की पेंटिंग का, इंडिजीनियस मतलब जो इंडिया के जो सब्जेक्ट हैं या जो थीम्स हैं उनका, एंड इंडिया के ट्रेडिशन का मिक्स हो करके विद ईरानियन एंड पर्शियन एंड टर्किश पेंटर्स या उनके स्टाइल से फिर बनती है मुग़ल पेंटिंग्स। और यहाँ पर अगर गोल्डन पीरियड्स की बात करें तो यहाँ 3 गोल्डन पीरियड हैं। अब यहाँ पर जब मैं डिस्कस करता हूँ कि गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट अकबर है और गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग जहांगीर है, तो लोग कहते हैं नहीं जहांगीर नहीं है, अकबर है। बट अगर आप इसे माइन्यूटली पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आर्ट का मतलब होता है, आर्ट में जो है सारी फॉर्म्स आती हैं, जिसमें आपका म्यूज़िक आ जाएगा, डांस आ जाएगा, और आर्किटेक्चर आ जाएगा, और जो रिटन वर्क होता है वो सब आ जाएगा। और जहांगीर का जो टाइम है उसमें सिर्फ पेंटिंग के बारे में ही ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि उसने बहुत ज़्यादा पेंटिंग को
प्यार किया है पेंटिंग से, लव किया है, नेचर को प्यार करता था और उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनवाता था और ख़ुद भी एक अच्छा पेंटिंग का जानकार था। तो इसीलिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पेंटिंग का जो गोल्डन पीरियड है वो जहांगीर का है, और गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो शाहजहाँ का है। शाहजहाँ ने जो बहुत ज़्यादा वर्क करवाया है, जिसमें एक जीता जागता उदाहरण है ताजमहल, और दिल्ली का जो लाल किला है वो भी शाहजहाँ ने बनवाया है। तो ये सारे हमें गोल्डन पीरियड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं मुगल पेंटिंग्स की। तो इसमें बुक इलस्ट्रेशन जो है आर द प्राइम सब्जेक्ट। यहाँ पर बुक इलस्ट्रेशन मतलब जो बुक्स होती हैं, तो बुक में क्या होता है, कोई स्टोरी लिखी रहती है, बट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, अकबर ने अपने टाइम में बहुत ज़्यादा जितने भी पुराने पुराण हैं, महाभारत हो गया एंड रामायण हो गया, तो उनका जो है विजुअल फॉर्म भी उसने पेंट करवाया है, यानी कि उसने पिक्चर्स फॉर्म में उनको सबको पेंट करवाया है। एक पेपर के एक साइड में रहता था रिटन वर्क और दूसरी साइड में उसका पिक्चर रहती थी, यानी कि मिनिएचर पेंटिंग रहती थी। तो ऐसा यहाँ पर इलस्ट्रेशन वर्क हुआ है। मेल डोमिनेट पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा महिलाओं की पेंटिंग्स नहीं की गई हैं। एंड मोस्टली मुगल पेंटिंग्स वर पार्ट ऑफ द एल्बम एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो मुगल की जितनी भी पेंटिंग्स हैं ये दीवारों पर लगाने के लिए बिल्कुल नहीं बनाई गई हैं। वैसे तो मिनिएचर पेंटिंग जो है वो कभी दीवारों पर लगाने के लिए नहीं बनाई गई हैं, वो सिर्फ एल्बम में रखने के लिए या फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स के पार्ट्स हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब होता है वो छोटी और पुरानी लिखे हुए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो। एंड एल्बम्स तो आपको पता ही है जिसमें फ़ोटोज़ वगैरह रखे जाते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। पेंटिंग का प्रोसेस अगर हम देखें कैसे पेंटिंग्स बनती थी, तो यहाँ पर शीट्स जो हैं वो हैंडमेड यूज़ की गई हैं, और ये जो है प्रिपेयर खुद ही जो है आर्टिस्ट हैं वो करते थे, और इतने बड़े पेपर कट करते थे फिर जो कि मैन्युस्क्रिप्ट्स के साइज़ को सूट करें, और ये आर्टिस्ट ही ऐसे ये सारे काम करते थे। डिज़ाइनेटेड स्पेस वॉज लेफ्ट फॉर द आर्टिस्ट टू फिल द कॉम्पोजिशन। यहाँ पर सबसे पहले होता था डिज़ाइन, उसका बॉर्डर वगैरह डिज़ाइन करा जाता था, और फिर उसका जो मेन पार्ट है बीच का वो छोड़ दिया जाता था कॉम्पोजिशन बनाने के लिए। एंड पेज फिल द टेक्स्ट, और पेज में टेक्स्ट जरूर लिखा जाता था पेंटिंग के बारे में बताने के लिए कि ये कौन सी पेंटिंग है, क्या इसमें दिखाया गया है। एंड देन आर्टिस्ट फिल विद द कंपोजिशन रिलेटेड टू द टेक्स्ट। पहले टेक्स्ट लिखा जाता था और टेक्स्ट से रिलेटेड फिर पेंटिंग्स बनती थी, जो भी स्टोरी उसमें होती थी। एंड पेंटिंग फिनिश बाय द 3 to 5 आर्टिस्ट। यहाँ भी ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट पेंटिंग को कंप्लीट करते थे, जैसे हमने राजस्थान स्कूल में पढ़ा। नो पेंटिंग डन बाय सिंगल आर्टिस्ट, ऑलवेज डन बाय द ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट। एंड फिगर्स आर डिपिक्टेड इन द प्रोफाइल और क्वार्टर प्रोफाइल पिक्चर्स। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो कि फिगर्स हैं, जो पेंटिंग्स में बंदे बंदियाँ बने हैं, तो उनके जो फेस हैं वो साइड से बने, सामने से ज़्यादा फेसेस नहीं बने। या तो क्वार्टर फेस दिखेगा या फिर आपका प्रोफाइल फेस दिखेगा। प्रोफाइल मतलब हाफ फेस होता है जिसमें एक आंख दिखती है, उसे एक चश्म चेहरा भी कहते हैं। And in Jahagirin, the nature is shown in the delightful painting of birds, animal and flowers representation. तो यहाँ पर जहांगीर की अगर हम बात करें तो नेचर से रिलेटेड ज़्यादा पेंटिंग्स हुई हैं क्योंकि जहांगीर लव्स द नेचर। एंड द कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शंस हलो अराउंड द एम्परर हेड एंड डेकोरेटिव हासियाज आर द स्पेशल फीचर्स इन दिस स्टाइल। तो हलो क्या होता है, जैसे कोई आर्टिस्ट कोई राजा महाराजा का या किसी पावरफुल पर्सन का जो अगर पिक्चर बनाता था, तो पावरफुल पर्सन के पीछे जो है ना एक हलो रहता था। और हलो कैसा होता है, जैसे कि एक सन के फॉर्म में होता है वो दूसरे कलर का। तो अगर भीड़ में भी कोई राजा खड़ा है तो उसके पीछे अगर कोई लाइट कलर का ऐसे एक सन बना देंगे तो वो जो है अलग उसका डिपिक्शन होगा, अलग से ही पहचाना जाएगा कि ये राजा होगा। तो ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एम्परर के जो हेड के पीछे जो है एक हलो बनाया जाता था, और डेकोरेटिव हाशियास देखने को मिलते हैं। हाशिया क्या होता है, एक जो पेंटिंग का बॉर्डर होता है, और बॉर्डर को हाशिया कहते हैं। स्पेशल फीचर है यहाँ पर मुगल कोर्ट का या मुगल आर्ट का। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क बर्निश द वर्क टू सेट द कलर्स। यहाँ पर वर्निशिंग की जाती थी कलर को सेट करने के लिए, ताकि वो जल्दी से फेड ना हो, ख़राब ना हो, इसलिए उन्हें बर्निश किया जाता था। एंड कलर्स एंड टेक्निक्स की बात करें तो द पेंटर्स इन द अटेलियर वर ऑल्सो मास्टर इन द मेकिंग कलर्स। अटेलियर मतलब जो आर्ट वर्क होता है जहाँ पर, या
आर्ट स्टूडियो होता है तो उसे अटेलियर कहते हैं। तो यहाँ पर मास्टर्स आर्टिस्ट जो थे वो कलर्स बनाने में भी मास्टर थे, जितने भी आर्टिस्ट थे। एंड यहाँ पर हैंडमेड पेपर यूज़ होता था जो कि हैंड से बनाया जाता था। ओपेक कलर यहाँ पर यूज़ हुए हैं। ओपेक कलर मतलब जिसमें आर पार नहीं दिखता है, दूसरे कलर नहीं दिखते हैं, किसी कलर के ऊपर दूसरा कलर चढ़ा दिया तो नीचे वाला कलर बिल्कुल नहीं दिखेगा, उसे अपारदर्शी कहते हैं। एंड कलर मेड बाय नेचुरल सोर्सेज, फ्लावर्स, लीव्स एटसेट्रा। ब्रशेज मेड बाय स्क्वायरल हेयर और किटन्स हेयर। तो यहाँ पर ग्लेरी और बिल्ली के हेयर से, यहाँ पर बिल्ली के बच्चों के हेयर से ब्रशेज बने हुए देखने को मिलते हैं। आर्टिस्ट वर गिवन इंसेंटिव एंड इंक्रीमेंट इन देयर सैलरीज अकॉर्डिंग टू द वर्क। तो यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट थे कोर्ट में, तो अगर वो अच्छा वर्क करते थे तो उन्हें यहाँ पर इंसेंटिव मिलता था और सैलरी में जो है इंक्रीमेंट मिलता था, और उनके ओहदे भी बढ़ा दिए जाते थे, यानी कि जो उनकी पोजीशन है उनमें वृद्धि होती थी। मास्टर आर्टिस्ट इंजॉय देयर पोजीशंस इन रॉयल अटेलियर एंड पिगमेंट एंड कलर्स अचीव फॉर दोज वर्क। तो यहाँ पर कुछ कलर की स्कीम दे रखी है कि कैसे कैसे इन्होंने कलर्स बने हैं, कैसे कैसे अचीव करे हैं। यहाँ पर आपको जो जितना भी मटेरियल देखने को मिल रहा है ये एनसीईआरटी का निचोड़ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपसे एक भी एमसीक्यूज नहीं छूट करके जाएगा। तो ये कुछ मुग़ल के एम्परर हैं जो कि इनका टाइम पीरियड रहा है, तो टाइम पीरियड वगैरह के बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब आता है बाबर। ये सबसे पहला राजा है बाबर, जिसने इंडिया में जो है इसकी शुरुआत करी थी मुग़ल अम्पायर की। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि मुग़ल अम्पायर की शुरुआत जो है बाबर ने करी है और वो है 1526। ओके। एंड इसमें जो हमें याद रखने की ज़रूरत है वो है बाबर की जो है एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है तुझके बाबरी, और जिसे बाद में बाबरनामा कर दिया गया था। बाबरनामा मतलब जब इसका ट्रांसलेशन कराया गया पर्शियन में तो ये बाबरनामा बन गया, और ये बाबर ने खुद से लिखी है। एंड बाबरनामा रिफ्लेक्ट द लव फॉर आर्ट पेंटिंग दैट बाबर हैड। तो बाबर को पेंटिंग में इंटरेस्ट था, इससे हमें पता चलता है बाबरनामा से, और बाबरनामा जो है तुझके बाबरी को ही कहा जाता है। एंड ही मैंशन इन द बाबरनामा दैट बिहिजात वर्क वॉज डेंटी बट ही डिड नॉट ड्रॉ द फेसेस वेल। ये यहाँ पर जो है ना बेहजाद जो है एक वेरी फाइन आर्टिस्ट है, और इसको जो है बहुत अच्छी पेंटिंग बनानी आती है, बट ये फेस जो है वो अच्छे नहीं बना पाता है। तो यहाँ पर एक आर्टिस्ट की बात हुई है बेहजाद की, एंड इसे कहा जाता है रफ़ेल ऑफ द ईस्ट। ये क्वेश्चन आ चुका है, रफ़ेल ऑफ द ईस्ट किसे कहते हैं? तो रफ़ेल ऑफ द ईस्ट जो है बेहजाद को कहते हैं। ठीक है, बेहजाद को जो है रफ़ेल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, और इसका जो हमें वर्णन मिलता है बाबर की तुझके बाबरी में देखने को मिलता है। वन मोर आर्टिस्ट शाह मुजफ्फर फाइंड अ मेंशन अ पेंटर हु वाज ग्रेट इन मेकिंग हेयर स्टाइल। तो यहाँ पर एक और आर्टिस्ट की बात करी गई है जिसका नाम है शाह मुजफ्फर, जो हेयर स्टाइल बनाने में बहुत ज़्यादा निपुण है। एंड बाबर ब्रॉड विद हिम बुक नेम शाहनामा ईरानियन किंग स्टोरीज। तो यहाँ पर वो अपने साथ एक बुक लेकर के चलता था जिसका नाम है शाहनामा, जिसमें ईरानियन किंग स्टोरी हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके बारे में बस इतना जानने की आपको ज़रूरत है। उसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं बाबर का बेटा है, और इसे 2 बार यहाँ पर राज्य करना पड़ा, क्योंकि ये जो यहाँ पर इसे 1530 में जो है अपने बाप का राज्य मिल गया था, लेकिन 40 में ये हार गया और इसे यहाँ से भागना पड़ा, और ये 1555 में फिर दोबारा आया और 1 साल में ही आकर के इसकी डेथ हो गई थी। एंड ये यहाँ पर जो है अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है ही इनवाइटेड 2 पर्शियन आर्टिस्ट मीर सैयद अली एंड अबुद समद। इनके कांधों पे ही पूरे मुग़ल की पेंटिंग का भार है, इन्होंने ही पेंटिंग को फलाया फुलाया है। और ये जो दोनों हैं ये बेहजाद के शिष्य हैं, बेहजाद के स्टूडेंट इनको कहा जाता है, मीर सैयद अली और अबुद समद। तो ये 2 आर्टिस्ट लाने का काम किया है हुमायूं ने। जब दोबारा से यहाँ पर 1555 में आया था तो इसके साथ 2 आर्टिस्ट आए जिसका नाम था मीर सैयद अली एंड अबुद समद। ठीक है, और बोथ द आर्टिस्ट वर फेमस फॉर देयर आउटस्टैंडिंग पोर्ट्रेट स्किल्स, एंड मीर सैयद अली नोन एज नादिर उल असर एंड अबू समद नोन एज शीरी कलम या शिराजी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि नादिर उल असर किसे कहते हैं या फिर शीरी कलम किसे कहा जाता है। एंड हुमायूं स्टार्टेड हमज़ा नामा, एंड हमज़ा नामा जो है वो है दास्तान आमिर हमज़ा, जिसमें नरेट्स द लीजेंडरी एक्सप्लॉइट्स ऑफ आमिर हमज़ा अंकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो पूरा हमज़ा नामा कंप्लीट हुआ है उसे 15 साल लगे हैं पेंटिंग कंप्लीट होने में। एंड मीर सैयद अली एंड अबू समद बोथ वर द स्टूडेंट ऑफ बेहजाद। हमज़ा नामा कंप्लीटेड इन 15 ईयर
जो कि शुरुआत हुई थी हुमायूं के टाइम पे हमज़ा नामा के पेंटिंग होने की, और कंप्लीट हुआ था ये अकबर के टाइम पे। तो इसका टाइम पीरियड जो है वो है 15 साल। 15 साल लगे इस बुक की पेंटिंग्स कंप्लीट होने में। आर्किटेक्चर की बात करें तो ये इसमें कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। अब बात करते हैं अकबर की, जहाँ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये काफ़ी आपके लिए क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेंट है। जो आपको याद रखने की ज़रूरत है वो है अकबर स्टेबलाइज कारखाना अटेरियल इन फतेहपुर सीकरी अंडर द सुपरविजन ऑफ अबू समद एंड मैक्सिमम प्रोफाइल पोर्ट्रेट इन अकबर कोर्ट। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोफाइल पेंटिंग्स बनी हैं या प्रोफाइल पोर्ट्रेट्स बने हैं वो अकबर के टाइम पर बने हैं, पूरे मुग़ल कोर्ट की बात करें तो। एंड अकबर पीरियड की मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं थोड़ी सी आपके लिए। इससे एमसीक्यूज़ आपके पूछे जा सकते हैं कि तैमूरनामा में क्या दिखाया गया है और तूतीनामा, ये मतलब ऐसे पूछा जा सकता है कि ये किसके टाइम पीरियड के हैं। लाइक तैमूरनामा किसके टाइम पर लिखा गया है, वो है अकबर का टाइम। तूतीनामा, अकबरनामा, बाबरनामा, हमज़ानामा और बकायत बाबरी, ये सब जो है अकबर के टाइम पर ही लिखे गए हैं। और हमज़ानामा जिसकी हम बात करें तो जिसे 15 साल लगे हैं, तो इसके 14 तो वॉल्यूम्स हैं और सब में आपको 100 पेंटिंग्स मिलेंगी, तो इसलिए यहाँ पर 1400 इलस्ट्रेशन हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो इतना बड़ा ये वॉल्यूम्स हैं, इसके 14 वॉल्यूम्स हैं, तो इसलिए इसको बनाने में 15 साल लगे थे। और बकायत बाबरी ये अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा लिखी गई है, जिसमें हमें पता चलता है कि अकबर के कोड में 19 हिंदू आर्टिस्ट और 3 मुस्लिम आर्टिस्ट काम करते थे, मतलब जो मेन है। नहीं तो यहाँ पर 100 आर्टिस्ट भी समथिंग दिखाए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अकबरनामा, जो कि अबुल फजल ने लिखा है, जिसमें 100 आर्टिस्ट का जिक्र है, और इसमें इम्पोर्टेंट जो है 13 हिंदू आर्टिस्ट एंड 4 मुस्लिम आर्टिस्ट का जिक्र है। तो इसके कोर्ट में बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट काम करते थे, क्योंकि यहाँ पर उनको इज्जत, शान शौकत और पैसा सब दिया जाता था, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट आकर के काम करते थे। एंड ट्रांसलेशन ड्यूरिंग अकबर पीरियड, तो यहाँ पर कुछ बुक्स का, जो पुरानी बुक्स हैं या पुराण हैं, उनके ट्रांसलेशन भी हुए हैं फ़ारसी में। जैसे कि महाभारत का ट्रांसलेशन हुआ है, और ट्रांसलेशन जो हुआ है उसका नाम है रज़्मनामा। तो महाभारत को रज़्मनामा फ़ारसी में कहा जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा पेंटिंग है। इसे बनाने में 6 साल लगे थे, और 169 पेंटिंग्स इसके अंदर देखने को मिलती हैं, और 48 आर्टिस्ट ने काम करा है रज़्मनामा में, जो कि महाभारत का ट्रांसलेशन है। रामायणा अब्दुल कादिर बदायूनी ने ट्रांसलेट किया है। पंचतंत्र को आईने अनवर सुहली या अय्यार दानिश कहा जाता है, जिसे अबुल फजल ने लिखा है। एंड तूतीनामा जो है एक पैरट की स्टोरी है इसके अंदर। एंड बेस्टेस्ट पेंटिंग ऑफ अकबर कोर्ट है बर्थ ऑफ सलीम बाय रामदास। ये पेंटिंग पहले आपके सिलेबस में हुआ करती थी, अभी ये सिलेबस से हट गई है। सो बर्थ ऑफ सलीम रामदास की पेंटिंग है। एंड तुझ के बाबरी की बात करें तो ये जो है टर्किश लैंग्वेज की बुक थी, बट इसको जो है बाबरनामा कर दिया गया, जिसे फ़ारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, जिसे अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। और म्यूरल पेंटिंग स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी एक आगरा से 40-50 किलोमीटर दूर एक शहर बसाया था इसने, जिसमें समथिंग बताया जाता है कि 500 बिल्डिंग्स थी, और ये पूरा एक शहर था जिसे अकबर ने बसाया था। और यहाँ पर म्यूरल मतलब वॉल पर पेंटिंग होना शुरू हुई थी अकबर के टाइम पे। एंड मेन आर्टिस्ट की बात करें तो यहाँ पर मीर सैयद अली है, दूसरे अबू समद हैं, दसवन वसावन मिस्किन एंड अदर आर्टिस्ट की बात करें तो इनको याद रखने की ज़रूरत है नहीं वैसे इतना। आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पर आप देख लेते हैं फोर्ट, कोर्ट, मस्जिद, टॉम एंड दरवाजे यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें लाल किला आगरा, फतेहपुर सीकरी एंड जिसमें समथिंग 500 बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें प्रमुख हैं अकबर महल, जहांगीर महल, जोधाबाई महल, शीश महल, पंच महल। तो ये सारे महल इसमें देखने को मिलते हैं। और अजमेर का फोर्ट, और इलाहाबाद का फोर्ट, और आगरा फोर्ट जिसे रेड स्टोन से बनाया गया था। आगरा फोर्ट को भी रेड फोर्ट भी कहते हैं, इसलिए हमने ऊपर आगरा का रेड फोर्ट लिखा हुआ है वो। मटेरियल फॉर पेंटिंग्स की बात करें तो पेपर यहाँ पर ईरानियन एंड सियालकोटी, पहले ईरान से यहाँ पर पेपर आते थे, लेकिन फिर बाद में सियालकोट में जो है एक कारखाना लगाया गया जिसमें पेपर बनते थे, जो अकबर के टाइम पर ही लगाया गया था। एंड ब्रशेस कोल्ड कलम, ब्रशेस को यहाँ पर कलम कहा जाता था, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। तो ब्रशेस को कलम कहा जाता था, आर्टिस्ट को यहाँ पर कलम कतार या मुशव्विर कहा जाता था। मुशव्विर जो है पेंटर को उर्दू में कहते हैं। एंड आर्ट स्टूडियो को
कारखाना कहा जाता था। ये अकबर के टाइम की बात हो रही है। अब पेंटिंग की बात करें, जो अकबर के टाइम की जो पेंटिंग है वो है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। मिस्किन ने इस पेंटिंग को बनाया। पीरियड अकबर है। मीडियम टेक्निक वाटर कलर एंड टेम्परा। कलेक्शन द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क यूएसए है। ये एक ऐसी पेंटिंग है जिसकी जो कलेक्शन है वो अलग है। अदरवाइज सारी पेंटिंग जो है आपको नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएंगी। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो इन दिस पेंटिंग आर्टिस्ट shows the time when Krishna once lifted the Govardhan mountain on his little finger to protect the Gokulvasi from the wrath of Indra। तो इंद्र की यहाँ पर गुस्से से बचाने के लिए कृष्णा जी ने एक बार अपने हाथ पर पूरा एक पर्वत उठा लिया था। हाथ पे नहीं, मतलब एक लिटिल फिंगर पे, वो भी लेफ्ट हैंड की। तो ये इसमें पेंट किया गया है। अब कंपोजिशन की बात करें, इसमें क्या क्या दिखाया गया है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ इस पेंटिंग के अंदर है, वो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने भी रखे हैं जिसे आप देख सकते हैं। एपिसोड बेस्ड ऑन भगवत पुराण, कृष्ण डिपिक्टेड एज द हीरो एंड कृष्णा लिफ्टेड गोवर्धन पर्वत ऑन देयर लिटिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड एंड गोकुल पीपल या गोकुलवासी, ब्रजवासी भी कहते हैं इनको, एंड देयर एनिमल शोइंग अंडर इट एंड कृष्णा सेव्ड पीपल फ्रॉम द wrath ऑफ इंद्र एंड माउंटेन शोज लाइक अम्ब्रेला। Mountain Govardhan is shown in very decorative style with the massive rock, large trees and many types of animals such as deer and monkey। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर deer and monkey आपको देखने को मिलेंगे इस पहाड़ पे, जो पहाड़ कृष्णा जी ने अपने लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर पर उठा रखा है। कृष्णा जी को काफ़ी यहाँ पर डेकोरेटिव दिखाया गया है। उनके सर पे यहाँ पर मोर का पंख भी देखने को मिलता है और इनको डार्क ब्लू कलर में डिपिक्ट किया गया है और इनका जो धोती है उसे येलो कलर में बनाया गया है और एक आपको माला दिखेगी जो कि गले से लेकर के पैरों तक है। और ब्रजवासी यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे जो इस अम्ब्रेला के नीचे है और यहाँ पर गाय और भी एनिमल जितने भी हैं गोकुलवासी के, वो यहाँ पर इसके नीचे आपको देखने को मिलेंगे। जहांगीर का गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग की बात करें तो जहांगीर का नाम सलीम, और यहाँ पर अगर मेन आर्टिस्ट की बात करें तो अका रिजा, अबुल हसन, मंसूर, बिसनदास, मनोहर, मिस्किन, फ़रखू, बेग, मुराद, नादिर, गोवर्धन एंड तुलसी, ये सारे आर्टिस्ट हैं। बायोग्राफी की बात करें तो तुझ के जहांगीरी, मेमोरीज ऑफ जहांगीर, इसमें ये लिखी गई है। तुझ के जहांगीरी फ्रंट पेज मेड बाय अबुल हसन। तो अबुल हसन ने यहाँ पर जो है तुझ के जहांगीरी का फ्रंट पेज यानी कि उसका जो कवर है बुक का, वो पेंट किया है। मुरक्का और एल्बम पॉपुलर अंडर जहांगीर, यहाँ पर जो जहांगीर के टाइम पे जो पॉपुलर हुआ है वो हुआ है एल्बम मतलब जितने भी पेंटिंग्स ही बनवाते थे उनको फिर एल्बम में जड़ करके रखते थे और उसे मुरक्का कहा जाता था इनके टाइम पे। मार्जिन ऑफ द बॉर्डर ऑफ द पेंटिंग मेड बाय गोल्ड एट्सेट्रा, तो यहाँ पर इनकी भव्यता, इनका शान शौकत और इनका पैसा यहाँ पर बोलता था कि ये पेंटिंग के जो बॉर्डर हैं वो गोल्ड के भी बनवाने शुरू कर दिए थे इन्होंने। डिपिक्शन ऑफ यूरोपियन पेंटिंग फॉर गिफ्टेड टू यूरोपियन हु विजिटेड इन हिज कोर्ट, तो यहाँ पर अंग्रेज़ों की पेंटिंग्स भी बनानी इन्होंने शुरू कर दी थी जिसमें डिपिक्शन हमें देखने को मिलता है जीसस का। एंड सम क्रिश्चियन थीम्स वर ऑल्सो डन इन हिज कोर्ट, तो यहाँ पर कुछ क्रिश्चियन थीम्स भी हमें देखने को मिलती हैं। एंड आर्ट ऑफ हिज टाइम इंडिजीनियस पर्शियन एंड यूरोपियन, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है उनके टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे जो आर्ट हुई है वो इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस मतलब जिसमें इंडिया के सारे कल्चर और सारे आर्ट फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे जाके राजस्थान का हो या फिर पहाड़ी हो, तो ये सारे मिक्सचर हमें देखने को मिलते हैं इंडियन के। एंड पर्शियन तो ये मुग़ल का है ही, एंड यूरोपियन भी यहाँ पर होने लग गया था क्योंकि जब उनके कोर्ट में आना जाना हुआ अंग्रेज़ों का तो उनके लिए भी इन्होंने पेंटिंग बनानी शुरू की, तो इनके कोर्ट में यूरोपियन पेंटिंग्स भी बनना शुरू हो गई। फेमस पेपर सियालकोटी, जो कि अकबर ने एक सियालकोट में जो है कारखाना लगवाया था वही होता था। एल्बम मुरक्का फेमस अंडर द जहांगीर पीरियड। अब फेमस पेंटिंग की बात करेंगे। फेमस पेंटिंग है जहांगीर इन दरबार एंड जहांगीर ड्रीम। आर्किटेक्चर ऑफ जहांगीर पीरियड, यहाँ पर जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जहांगीर इन दरबार ये किसके टाइम की पेंटिंग्स है, तो वो ऑब्वियसली जो पेंटिंग है वो जहांगीर के टाइम की है। और आर्किटेक्चर की बात करें तो इन्होंने ज़्यादा कुछ आर्किटेक्चर में करवाया नहीं है वैसे। और अब बात करते हैं स्लेवस की जो पेंटिंग है आपकी उसके बारे में, जो है फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। ठीक है, फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट, और इसके पीछे भी एक स्टोरी है इस पूरी बर्ड के पीछे, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं।
फाल्गुनों बर्ड ड्रेस की बात करें तो इस पेंटिंग को बनाया उस्ताद मंसूर ने, और पीरियड है इसका जहांगीर, मतलब जो टाइम पीरियड या फिर जो किसके अंडर में बनी है तो वो जहांगीर के में बनी है। मीडियम की बात करें तो वाटर कलर एंड टेक्निक टेम्परा, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। अब सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो दिस पेंटिंग शोज जहांगीर लव टूवर्ड बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड इट वॉज अ स्पेशल बर्ड फ्रॉम पर्शिया एंड इट वॉज गिफ्टेड बाय शाह अब्बास एम्पर ऑफ ईरान एंड जहांगीर फ्रेंड। तो ये जहांगीर के फ्रेंड ने जो कि ईरान का एम्पर था उसने गिफ्ट करी है, जिसका नाम है शाह अब्बास। ठीक है, अब कंपोजिशन की बात करते हैं। इस पेंटिंग में दिखाया क्या गया है तो जहांगीर लव टू मच टू द बर्ड एंड एनिमल्स एंड इट वाज अ स्पेशल बर्ड फ्रॉम पर्शिया गिफ्टेड बाय हिज फ्रेंड शाह अब्बास। लेटर इट वाज किल्ड बाय अ कैट एंड दिस पेंटिंग इन जहांगीर नामा। ये पेंटिंग जो है जहांगीर नामा में डिपिक्ट की गई है, क्योंकि जहांगीर के ये बहुत करीब थी, क्योंकि उसके दोस्त ने इसको गिफ्ट किया था और फिर बाद में इसे जब कैट मार देती है तो उसके बाद इसको बनवाया जाता है आर्टिस्ट से। तो आर्टिस्ट बनाता है, फिर इसे जहांगीरनामा में ही जगह मिलती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मंसूर रियलिस्टिक डिपिक्शन। तो ये उस्ताद मंसूर की बनाई हुई पेंटिंग है और ये रियलिस्टिक है, जिसमें बर्ड जो है एक रियल जैसा दिखता है। बर्ड इज़ पेंटेड इन वाइट कलर अगेंस्ट द येलोइश बैकग्राउंड एंड बॉर्डर इन द ब्लैक कलर विद द गोल्डन कलर एंड थ्री वर्ड्स विजिबल इन द पेंटिंग विच इज़ इन द देवनागरी स्क्रिप्ट जहांगीर पातशाह बहरी उत्तम। और अब आप कहेंगे कि जो एनसीईआरटी है उसमें तो ये वाली जो पेंटिंग है वो नहीं है, वो दूसरी पेंटिंग है। बट जो उसमें आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे एनसीईआरटी में तो उसमें भी जहांगीर पातशाह बहरी उत्तम लिखा हुआ दिखता है, बट उस पेंटिंग में नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये पेंटिंग जो है सही पेंटिंग है, आप इसे ही प्रेफर कर सकते हैं। अब आता है शाहजहाँ का टाइम पीरियड। शाहजहाँ के टाइम में क्या हुआ है, यहाँ पर रिचनेस ज़्यादा देखने को मिल गई है हमें, क्योंकि शाहजहाँ का जो लव है वो आर्किटेक्चर में ज़्यादा है कंपैरिजन टू द पेंटिंग्स। तो यहाँ पर शाहजहाँ ने आर्टिस्ट को तो कुछ नहीं कहा है कि पेंटिंग बंद कर दीजिए या कुछ कर दीजिए, बट यहाँ पर पेंटिंग में इंटरेस्ट कम हो गया है। लेकिन पेंटिंग में यहाँ पर सोने चांदी के कलर देखने को मिल गए हैं। उसमें जो बॉर्डर वगैरह है तो बॉर्डर को सोने का पानी चांदी का पानी हमें देखने को मिलता है उनकी पेंटिंग्स में। यहाँ पर शाहजहाँ के टाइम पे आपको देखने को मिलता है ताजमहल, जो कि वेरी फेमस बिल्डिंग है। और इसका जो टॉम्ब है मतलब उसमें सिर्फ इनकी वाइफ मुमताज़ को ही नहीं दफन किया गया है, इसमें शाहजहाँ को भी दफन किया गया है। शाहजहाँ का कोई और आपको टॉम्ब नहीं देखने को मिलता है, ताजमहल ही उसका भी टॉम्ब है। एंड पातशाहनामा इज़ वन ऑफ द फेमस पेंटिंग प्रोजेक्ट ऑफ द शाहजहां पीरियड। पातशाहनामा बाय अब्दुल अल हामिद लाहौरी, इन्होंने पातशाहनामा लिखा है। एंड कंपोजिशन टू पोर्ट्रे रॉयल हिस्टोरिकल एंड मिस्टिक सब्जेक्ट। इसके अंदर जो पातशाहनामा है उसमें रॉयल जो है पोर्ट्रे किया गया है, रॉयलता और हिस्टोरिकल जितनी भी चीज़ें हैं रॉयल्टी की इनकी, उसमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एंड शाहजहाँ encouraged the artists in the atelier to create magnificent work that were a blend of imagination and documentation and use of jewel like colors, perfect rendering and intricate fine lines यहाँ पर देखने को मिलती हैं। and his love for sparkling jewels and gems, a passion for monuments and architecture। तो यहाँ पर जो उसका पैशन है, उसका लव है वो आर्किटेक्चर के लिए ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा पेंटिंग में यहाँ पर हमें काम भी नहीं देखने को मिलता है। और आर्किटेक्चर की बात करें तो वाइट मार्बल वाज द फेवरेट मटेरियल एंड वर्ल्ड फेमस ताजमहल आगरा जो है इनके टाइम पे ही बना है। लाल किला रेड फोर्ट जिसे किलाए मुबारक कहा जाता था वो भी इनके टाइम पे बना है। सम फेमस बिल्डिंग्स इन रेड फोर्ट उसमें आता है दीवान आम, दीवान खास, नहर बहिस्त एंड जनाना खास महल, हयात बख्श बाग एंड जामा मस्जिद दिल्ली, जामा मस्जिद आगरा, ये सब इन्होंने बनवाया है। एंड बिल्डिंग इन आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट के अंदर बिल्डिंग बाद में इन्होंने बनवाई है, जिसमें दीवान आम, दीवान खास, शीश महल, खास महल, अंगूरी बाग एंड शाह बुर्ज, मोती मस्जिद, मच्छी भवन एट्सेट्रा, ये सब इसके टाइम पर बने हैं। लेकिन आर्किटेक्चर में ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्लेवस पेंटिंग की बात करें तो कबीर एंड रायदास। स्लेवस पेंटिंग की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है कबीर एंड रायदास, जो कि उस्ताद फ़कीरुल्लाह खां की पेंटिंग है और ये पीरियड है
प्रोविंशियल पीरियड, इसलिए शाहजहां और प्रोविंशियल पीरियड, ज़्यादातर प्रोविंशियल पीरियड लिखा हुआ आता है आपके क्वेश्चन पेपर में या फिर एग्ज़ाम में, तो इसीलिए आप याद रखेंगे शाहजहां के पीरियड की जो पेंटिंग्स हैं उन्हें प्रोविंशियल पीरियड भी कहा जा सकता है, तो इसलिए प्रोविंशियल पीरियड को भी आप शाहजहां का पीरियड ही मानेंगे। मीडियम एंड टेक्निक जो है वाटर कलर एंड टेम्परा है, कलेक्शन मीडियम, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो इस पेंटिंग में क्या सब्जेक्ट डिपिक्ट किया गया है, तो दारा शिकोह हैड ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर द saints and Sufis. Dara Shikoh gives respect to every religion. This painting was the one of the masterpiece of the Fakirullah Khan. तो यहाँ पर ये जो पेंटिंग है वो फ़कीरुल्लाह खां की बनाई हुई है, बट ये दारा शिकोह की रिक्वेस्ट पे बनी है, और दारा शिकोह जो है वो शाहजहां का बेटा है, ठीक है, जो कि बहुत उदार व्यक्तित्व का बंदा था कंपेरिजन टू द औरंगजेब। एंड कंपोजिशन की बात करें तो पेंटिंग मेड बाय फ़कीरुल्लाह खान रिक्वेस्टेड ऑन दारा शिकोह लवली सन ऑफ शाहजहां, दारा शिकोह रिस्पेक्ट टू मच सूफीज, कबीर एंड रायदास शोन इन सिटिंग पोजिशन, एंड कबीर दास वेविंग फैब्रिक ऑन हिज हैंडलूम, only brown color shades used in this painting, and this is one of the horizontal painting, both the saints looking in deep discussion on some subject, in border dark brown and golden color has used। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा एक ही कलर के शेड्स हमें देखने को मिलते हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा ग्रीनिश सा यहाँ पर हमें चीज़ देखने को मिलती है, अदरवाइज़ ये पूरा ब्राउनिश ही है। और दूसरी पेंटिंग जो है यहाँ पर वो है मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह, ये हाजी मदनी आर्टिस्ट हैं इसके, और पीरियड जो है इसका शाहजहां या फिर वही प्रोविंशियल पीरियड इसको कहते हैं, मीडियम टेक्निक वाटर कलर एंड टेम्परा, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। एंड इस पेंटिंग में देखेंगे तो दिस द मास्टर पीस एंड evidence of the royal marriage procession of Shah Jahan's son Dara Shikoh. The painting depicts royal arrangements and the happiest environment have been very well depicted. ये उस टाइम पर ही पेंटिंग बनी है, तो इसलिए हमें एग्जैक्ट पता चल सकता है कि उस टाइम पर इनके जो भव्यता थी या इनकी शान शौकत थी वो कैसी शादियों में या इनकी घर की पार्टीज़ में रहती थी, और ये कैसे लोग रहा करते थे, इनकी पेंटिंग्स वगैरह से ही पता चलता है, अदरवाइज़ हम लोगों को नहीं पता चलता, क्योंकि कैमराज उस टाइम पर थे नहीं, इन्होंने अपने बेटे की शादी की वीडियो फिल्म बनवाई नहीं, प्री वेडिंग शूट हुआ नहीं, तो हमें कैसे पता चलता, तो यहाँ पर हमें पेंटिंग से पता चलता है। एंड द मुगल प्रिंस इज शोन माउंटेड ऑन ब्राउन हॉर्स एंड विद द ट्रेडिशनल शेरा एंड हिज अकम्पनीड बाय हिज फादर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो फादर है उसके सर के पीछे हलो देखने को आपको मिलेगा, तो यहाँ पर मेन पावरफुल पर्सन को उसके सर के पीछे हलो बना करके डिपिक्ट किया जाता था। एंड द मैरिज प्रोसेशन इज़ अकम्पनीज एंड रिसीव्ड बाय म्यूजिक, डांस, गिफ्ट एंड फायर वर्क्स ऑल्सो। तो यहाँ पर सारी चीज़ें, क्रैकर्स वगैरह भी यहाँ पर फट रहे हैं भाई। एंड द आर्टिस्ट हैज़ क्रिएटेड द ग्लैमर ऑफ मैरिज प्रोसेशन विद ऑल इट्स pomp and show. Border scene highly decorated, color red, green and maroon, gray, black, white etc. and it is beautiful night scene। और ये बहुत ही ज़्यादा भव्य था। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हाथों में मशाले लेकर के यहाँ पर सारे लोग दिख रहे हैं, और लाइट वॉक इसमें कैसा दिखाया गया है, एंड कैसे जो ब्राइडल साइड के जो लोग हैं वो कैसे वेलकम करने आए हुए हैं यहाँ पर इनका, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। अब आता है डिक्लाइनिंग पीरियड, मुगल आर्ट का डिक्लाइनिंग पीरियड है वो। सो इसमें क्या है, औरंगजेब डिड नॉट पुट एज मच एफर्ट टू एलिवेट द प्रोडक्शन ऑफ द मुगल अटेलियर मतलब जो मुगल कोर्ट में जो पेंटिंग के लिए जगह बनाई गई थी, तो उन्हें ज़्यादा इंकरेज नहीं करा इन्होंने। हाउएवर अनलाइक द पॉपुलर बिलीफ, द रॉयल अटेलियर वॉज नॉट शट डाउन इमीडिएटली एंड कंटिन्यूड प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इन्होंने ऐसा भी नहीं किया कि उसका भाई शटर बंद कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसने क्या करा है, उनको बस इंकरेज नहीं करा, उनको ज़्यादा पैसा नहीं दिया, उनको ज़्यादा शान व शौकत नहीं दी, उनको इज्जत नहीं ज़्यादा मिली आर्टिस्ट लोगों को, तो इसलिए वहाँ से इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है पेंटिंग्स का। ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्लाइंस ऑफ आर्डेंट patronage, highly skilled artists left the Mughal atelier and were welcomed by the provincial Mughal rulers। तो यहाँ पर जो आर्टिस्ट थे उनको जब भाई ज़्यादा वो मिला नहीं, क्या कहते हैं, इज्जत वगैरह, तो जितने भी हाईली स्किल्ड यहाँ के आर्टिस्ट थे तो वो जो है प्रोविंशियल मुग़ल रूलर्स के यहाँ पर चले गए, जो कि उस टाइम पर मतलब छोटे छोटे जो राज्यों में राज करते थे राजा, तो उनके वहाँ पर जा कर के रहने लग गए। दीज रूलर्स इमीडिएट
the Mughal royalties and wanted to recreate in the paintings the glory of their dynasty and events of their courts. दो आर्टिस्ट जिन राजाओं के घर पे गए, जो छोटे छोटे राजा थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मुग़ल की पेंटिंग्स का कॉपी कराने का कोशिश करा कि जैसे तुमने वहाँ पर भव्यता उनकी पेंट की थी, वैसी ही भव्यता आप यहाँ पर पेंट करिए। तो वैसा वैसे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारी पेंटिंग्स बाद में भी होती रही हैं। और यहाँ पर अगर पेंटिंग्स की बात करें, आपसे पूछा नहीं जाएगा इनके बारे में, बस आपसे पूछा जाएगा कि डिक्लाइनेशन कैसे हुआ है मुग़ल पेंटिंग का, मुग़ल आर्ट का, तो वो आप ये लिख सकते हैं ऊपर वाला, ठीक है। अब बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक आप ज़रूर याद रखिएगा, बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद में है, औरंगज़ेब ने इसे बनवाया है, और ये सेम टू सेम ताजमहल की कॉपी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं डेक्कनी में बात कहाँ की हो रही है, या डेक्कन में बात कहाँ की हो रही है। तो ये बात हो रही है दक्षिण एरिया की, इंडिया के, क्योंकि अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हमने बात करी पाल डायनेस्टी की या पाल स्टाइल की, फिर उसके बाद हमने बात करी जैन स्कूल की या जैन स्टाइल की, फिर हमने बात करी राजस्थान स्कूल या राजस्थान स्टाइल की, फिर हमने बात करी पहाड़ी स्कूल या पहाड़ी स्टाइल की, और फिर हमने बात करी आपके मुग़ल स्कूल या मुग़ल स्टाइल की। तो मुग़ल में तो पाकिस्तान से लेकर के, अफ़गानिस्तान से लेकर के इंडिया के यहाँ तक का पूरा एरिया आ जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे डेक्कन स्कूल की। तो डेक्कन है दक्षिण एरिया ऑफ इंडिया, तो इंडिया का जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के बारे में हम बात करेंगे डेक्कन स्कूल में। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नोट्स पर। सो इसमें आप देखेंगे ओरिजिनल डेवलपमेंट, सबसे पहली हेडिंग हर जगह हमें देखने को मिलती है, ओरिजिनल डेवलपमेंट। सो इसमें डेक्कनी आर्ट्स डिनोट ब्रॉडली द मिनिएचर रेंडर्ड फ्रॉम 16 to 19th century AD एट बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड हैदराबाद। तो ये सब साउथ के सेंटर्स हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है डेक्कनी आर्ट। और these independent states have their own distinct geographical and historical identity known as Deccan। तो ये जो है इनकी अपनी ही जोग्राफिकल हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है, जो कि डेक्कन कहलाती है। तो अब पीरियड बात करते हैं, तो ये भी 16 to 19 सेंचुरी की बात हो रही है। तो अभी हमने किस किस चैप्टर में पढ़ा कि 16 to 19 सेंचुरी है, तो वो हो गया आपका, एक तो हो गया राजस्थानी स्कूल, ये हो गया 16 to 19 सेंचुरी। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था पहाड़ी स्कूल जो था 17 to 19 सेंचुरी। अब हम बात कर रहे थे मुग़ल स्कूल की जो था 16 to 19 सेंचुरी। और अब हम बात कर रहे हैं डेक्कन स्कूल की जो है 16 to 19 सेंचुरी। तो ये बेसिकली सब पेंटिंग्स एक साथ हो रही हैं, बस इनमें जगहें अलग हैं और इनके राजा अलग हैं जिनके अंडर में ये पेंटिंग्स हो रही हैं, और इनके टॉपिक्स थोड़े अलग हैं। अब यहाँ पर एरिया की बात करें तो इसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड हैदराबाद आ जाता है। सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा, जो हमारे पुराने नोट्स में था ये रिलेटेड है एनसीईआरटी से। जो इस नोट्स में दिया गया है ये पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ आपको देखने को मिल रहा है हमारे नोट्स में, और इसे पढ़ने के बाद आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यूज़ तो आपसे कोई नहीं बच के जाने वाला है। और उसके बाद बचती है पेंटिंग्स, तो पेंटिंग्स में आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और जो मेन पॉइंट्स हैं उनके पेंटिंग्स के वो हमने यहाँ पर दे रखे हैं। और ये क्योंकि नोट्स है तो इसलिए हमने इसे थोड़ा सा छोटा बनाया है, स्कूल्स के बारे में, स्टाइल्स के बारे में है, तो उसे हमने शॉर्ट में डिपिक्ट किया है, शॉर्ट में डिफ़ाइन किया है, बट इसमें डिटेल पूरी आपको देखने को मिलेगी। एंड डेक्कन स्टाइल यहाँ पर जो मिक्सचर देखने को बोलता है वो है पर्शियन और बाइजेंटाइन अम्पायर, पर्सन या ईरानियन आप कह सकते हैं, एंड टर्किश और मुग़ल एंड इंडिजीनियस। तो इसमें हर जगह का आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा। एंड द आर्ट ऑफ पोर्ट्रेचर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस फिगर्स एंड दरबारी आर्ट ऑफ कोर्ट पेंटिंग्स। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब आता है सबसे पहला सब स्कूल अहमदनगर। अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है इसमें तारीफ़ हुसैन शाही देखने को मिलती है। मोस्ट 12 मिनिएचर इन तारीफ़ हुसैन शाही।
यहाँ पर जो 12 मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं वो हैं इन बैटल सीन देर इज़ नो आर्टिस्टिक इंटरेस्ट। यहाँ पर जो बैटल सीन है उसमें आर्टिस्ट ने मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी आर्ट, फाइन आर्ट नहीं बनाई है। डिपिक्शन ऑफ क्वीन एंड हर मैरिज इन इंटरेस्टिंगली, यहाँ पर आर्टिस्ट ने जब क्वीन की बात हो रही है या उसकी शादी की बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के पेंटिंग्स बनाई हैं। एंड यूज़ gorgeous colors and sensuous lines. The women represented northern tradition of pre-मुगल पेंटिंग्स। तो यहाँ पर जो नॉर्दर्न पेंटिंग्स हैं इंडिया की, जो नॉर्दर्न पेंटिंग्स थी, तो जो मुग़ल से पहली पेंटिंग्स हैं या जो स्टाइल था उनकी पेंटिंग्स का, तो वो यहाँ पर हमें उनकी झलक देखने को मिलती है। वो ट्रेडिशन देखने को मिलता है विमेंस का। विमेन इन द पेंटिंग्स ऑफ अहमदनगर वियर अ मॉडिफाइड नॉर्दर्न कॉस्ट्यूम विद द चोली एंड लॉन्ग ब्रेडेड पिगटेल एंडिंग इन टेजल। तो यहाँ पर जो इनकी चोटियाँ हैं महिलाओं की वो बहुत ज़्यादा लंबी दिखाई गई हैं और लंबी चोटी में बाद में इसे टेजल के साथ एंड किया गया है। टेजल मतलब वही पूंछ जैसा जो होता है, तो उसके साथ एंड किया गया है। एंड डेक्कन पेंटिंग हैव सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स विद द मुगल एंड इन्फ्लुएंस बाय पर्शियन स्टाइल, क्योंकि मुग़ल में जो पेंटिंग्स थी वो भी पर्शियन स्टाइल से इन्फ्लुएंस थी और ये भी पर्शियन स्टाइल से इन्फ्लुएंस हैं। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी मुस्लिम राजा हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें एक जैसा ही इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है पर्शिया से आए हुए आर्टिस्ट का। ऑल फीचर्स एक्सेप्ट द हेयर स्टाइल हैव ट्रेसेस ऑफ नॉर्थ इंडियन और पर्शियन। हेयर स्टाइल को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ वहाँ से ट्रेस किया है इन्होंने। मेल कॉस्ट्यूम इज़ ऑल्सो नॉर्दर्न, द जामा विथ पॉइंटेड टेल एंड स्मॉल पगड़ी। तो यहाँ पर इन्होंने जामा पहना है जो इसमें मेल फिगर्स हैं, और स्मॉल पगड़ी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जामा मतलब होता है जो एक ऐसे इस टाइप का होता है, यहाँ पर पटका बंधा रहता है, ये पूरा नीचे तक होता है, ठीक है। और पगड़ी तो आपको पता ही है, सर में बांधते हैं, तो उस टाइप की यहाँ पर हमें इनकी ड्रेस देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद की पेंटिंग भी आपके सिलेबस में है, तो इसलिए हैदराबाद जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थीम की बात करें तो यहाँ पर ऑफन डिपिक्टेड कोर्ट सीन, portraits of rulers, nobles and important figures as well as scene from everyday life। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एंड पोर्ट्रेट ऑफ प्रोमिनेंट फिगर्स इंक्लूडिंग रूलर्स, nobles, सूफीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन लाइक मीर कमरुद्दीन खान। तो यहाँ पर ये सारे पोर्ट्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे, सूफीज़ के देखने को मिलेंगे, और जो उस टाइम के फेमस फिगर थे उनके यहाँ पर पोर्ट्रेट्स देखने को मिलेंगे। अब सिलेबस पेंटिंग की बात करें जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो, ये कई बार आ चुकी है बोर्ड में ये पेंटिंग, तो आप इसको याद रख सकते हैं। और इनके जो आर्टिस्ट हैं, एक जो मेन चीज़ है डेक्कन स्कूल की, वो है कि उसमें आर्टिस्ट के नेम नहीं दिए गए हैं। आप सब स्कूल की बात करें तो हैदराबाद है, मीडियम एंड टेक्निक, वाटर कलर एंड टेम्परा कलेक्शन, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट पोर्ट्रेट बाय अननोन आर्टिस्ट एंड टूस एंड discussion most probably on a religious subject। आमिर खुसरो was the disciple of हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। ये दिल्ली वाले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, और इनके साथ जो बैठा वो आमिर खुसरो, ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस पोएट हैं उस टाइम के। एंड इट डिपिक्ट्स हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रिवर्ड सूफी सेंट्स ऑफ दिस 13th century listening to music being played by his disciple Amir Khusro, a renowned Indian poet and scholar। Even to this day, the Dargah of Hazrat Nizamuddin Aulia in New Delhi, it is charming and narrative of a popular Indian theme। The Sufi saints beautifully depicted by facial expression, portraiture of body, white beard, a yellow color, sunny halo। इनके बैकग्राउंड में आपको देखने को मिलता है जो ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं उनके पीछे हमें देखने को मिलता है। एंड इन अ बैकग्राउंड अ बिग ट्री विद द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड इन द फोरग्राउंड ए स्मॉल गार्डन ऑफ रेड फ्लावर्स। तो यहाँ पर आप इसे और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, बैकग्राउंड में यहाँ पर फ्लावर देखने को मिलते हैं, और ब्लू स्काई है एंड ट्री है, उस पर आपको फ्रूट्स एंड फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, एंड जिस पे कारपेट पे बैठे हैं ये उसका येलो कलर है। ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जो दूसरा एक यहाँ पर सब स्कूल है वो है गोलकोंडा। बिकम इंडिपेंडेंट इन 1512 AD, आर्टिस्ट केम फ्रॉम द विजयनगर बाय द एंड ऑफ द 16th century। आर्टिस्ट केम फ्रॉम द मुगल कोर्ट्स इन 17th century। तो यहाँ पर 17th century में मुगल कोर्ट के आर्टिस्ट इधर भी आ गए हैं। जैसे हमने पढ़ा कि मुगल कोर्ट के आर्टिस्ट जो है कुछ प्रोविंशियल राजाओं के यहाँ पर जाकर के रहने लग गए थे, और कुछ पहाड़ी एरिया में चले गए, और कुछ यहाँ पर डेक्कन
एरिया की तरफ आ गए। And the Golconda art became popular as Dutch merchant carried the portrait of Sultan in लेट 17th सेंचुरी टू द यूरोप। तो यहाँ पर कुछ मर्चेंट लोग जो यहाँ पर बिजनेस करते थे, तो वो लोग यहाँ से कुछ पोर्ट्रेट्स वगैरह ले करके गए यूरोप। तो ये काफ़ी फेमस हुआ गोलकोंडा। द अर्लियर Golconda painting dated 1635 and 1650 at the time as large as 8 feet high were made to be used as wall hanging। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कोई भी पेंटिंग इतनी बड़ी नहीं बनी थी जिसे वॉल पर हैंग करा जाए या वॉल पर हैंग करने के लिए बनी हो, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ एक इतनी बड़ी 8 फीट लार्ज पेंटिंग बनी है जिसे वॉल पर हैंग करने के लिए बनाया गया था। द अर्लीस्ट 5 miniature identity as Golconda work were bonded up in दीवान ऑफ हाफिज डेटेड 1463। पेंटिंग यहाँ पर हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह, गोलकोंडा की है। पोएट इन गार्डन, गोलकोंडा की है। सिलेबस की अगर पेंटिंग की बात करें तो ये है चांद बीबी प्लेइंग पोलो, अननोन आर्टिस्ट हैं, सब स्कूल गोलकोंडा है। और मीडियम एंड टेक्निक टेम्परा एंड वाटर कलर कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। अब ये जो पेंटिंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो दो पेंटिंग अब आपको देखने को मिली हैं जिसमें पोलो खेला जा रहा है। तो एक थी चौगन प्लेयर, एक है चांद बीबी प्लेइंग पोलो। चौगन प्लेयर जो थी वो राजस्थान स्कूल की पेंटिंग है, और चांद बीबी प्लेइंग पोलो जो है वो आपको देखने को मिलती है डेक्कन स्कूल की पेंटिंग है, और गोलकोंडा सब स्कूल है इसका। इसमें लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि वहाँ पर 2 प्रिंसेस थी और 4 अटेंडेंट थी। एक क्वीन है और उसके साथ और जो है सब यहाँ पर अटेंडेंट हैं इनकी, और एक जो अंपायर भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो गाइड कर रहा है गेम को। दिस पेंटिंग शोज चांद बीबी द क्वीन ऑफ बीजापुर, वन ऑफ द मोस्ट prosperous and cultural refined Deccani state, and Chand Bibi was a great sports person. Here she is showing playing chogan, the other name for equestrian polo game, a popular royal sports of the time. The painting appears to be provincial of much later period। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि रॉयल महिलाओं का जो है इंटरेस्ट दिखाया गया है गेम के प्रति, और वो यहाँ पर गेम खेलती हुई दिखाई गई हैं। और ये प्रोविंशियल टाइम से बाद की पेंटिंग है। And in this painting 4 princes are playing polo. Background is mixture of green and yellow color. Blue sky, yellow sun and trees and house are shown in the painting, and one female is directing the game. 4 horses are in the painting। और फोरग्राउंड में भी यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा पॉन्ड है जिसमें आपको लोटस मिलते हैं, और बर्ड्स आपको वाइट कलर के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आप और डिफ़ाइन कर सकते हैं। बीजापुर की बात करें, बीजापुर स्कूल पैटर्नाइज बाय द अली आदिल शाह फर्स्ट, इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। बोथ आदिल शाह encourage इंडियन म्यूजिक एंड produce the earliest series of Ragmala paintings. Bijapur richly illustrated encyclopedia known as Najum ul Uloom 1570, 876 miniature in it। जो नजूम उल उलूम है उसमें 876 मिनिएचर पेंटिंग हमें देखने को मिलती हैं। ये था आपका आज का वीडियो, और इसमें आई होप ये आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ये PDF आपको ख़रीदनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करके आप इसे ख़रीद सकते हैं। इसका कीमत है 100 रुपया। और अगर आपसे कोई प्रॉब्लम आती है इसे ख़रीदने में तो आप हमें मेल करके बता सकते हैं, मेल करके पूछ सकते हैं। ओके, और हमारी ईमेल आईडी है zulhasan1111@gmail.com। उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आने वाली वीडियोस होंगी आपकी, एक तो हम ये 4 चैप्टर का एक आपका टेस्ट लेते हैं, उसके बाद हमारा दूसरा इसका पार्ट आएगा, और उसके बाद पूरे सिलेबस का आपका टेस्ट लिया जाएगा, और बाकी क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं ज़ियाउल हसन और आप देख रहे हैं हसन आर्ट स्टूडियो।